हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है माय क्यूट पुअर हस्बैंड, जो कि हमारी यूनमिन तेकुक और नामजिन एफएफ स्टोरी होने वाली है। और स्टोरी का आइडिया हमें BTS आर्मी UC6RW करके इनकी यूज़र आईडी है, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि दी मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए। स्टोरी में मैं एक और कपल को हम ऐड करेंगे, जो कि हमारा हॉबी के साथ होने वाला है। तो हम चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें जिन मेंशन से दिखाया जाता है, जहां पर 3 पर्सन बैठकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, ह्यूंग आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो दूसरा पर्सन कहता है, क्या बात कर रहे हैं ह्यूंग और शादी? तभी पहला वाला शख्स कहता है, यानी कि हमारा जिमिन और वी खाते वक्त बात नहीं करते, समझे? चलो वैसे भी तुम सब के सब आज मेरे साथ मिलकर कंपनी में मेरे साथ हेल्प करना होगा मेरे वर्क में, समझे ना? बहुत हो गई तुम सबकी मस्ती। तभी वो दोनों शख्स कहते हैं, ह्यूंग आप बहुत बुरे हो। तभी जिन कहते हैं, अच्छा तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी वो इतना कहकर वो जैसे ही उठने वाला होता है कि वो दोनों कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, क्या अब हम मजाक भी नहीं कर सकते? इतना कहकर उन सब का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हो जाता है एंड रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस, ये हमारे तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं फिलहाल से जिन ब्रदर्स है, यानी जिन के भाई हैं। पहले नंबर पे हमारा जिन है, दूसरे नंबर पे वी है और तीसरे नंबर पर हमारा जिमिन है। और तीनों काफ़ी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक बिजनेस टाइकून के बेटे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। हालांकि इनके जो पेरेंट्स हैं, इन लोग को लगता है कि एक एक्सीडेंट था, जबकि इनका जो पेरेंट्स का मर्डर हुआ था एक प्री प्लान मर्डर था। तो ये मिस्ट्री हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम जिनके पेरेंट्स का नाम बता देते हैं। जिनके पेरेंट्स का नाम यानी फादर्स का नाम सनवू और मम्मी का नाम सनवू जिन होता है। वहीं हम अदर साइड देखते हैं अपने सेकंड मैन लीड करेक्टर को, जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में तीनों भाई सुबह सुबह अपने भाई की हेल्प करके बैठे थे। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, चलो ब्रेकफास्ट बन गया है अब कर लो। वहीं दोनों भाई कहते हैं, ठीक है ब्रो। इतना कहकर वो सब बन को खाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा खाने को और कुछ भी नहीं था। वो सब मिलकर काफ़ी मेहनत किया करते थे, तब जाकर उन तीनों भाइयों को खाने के लिए पैसे मिलते थे। अब तीनों बैठकर खाते हैं। तभी जेके कहता है, भाई मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपके साथ इस छोटी सी स्टॉल में सुगा भाई की तरह हेल्प करूंगा बन बनाने में। तभी आरएम कहता है, नहीं जेके। तो जो जेके होता है वो कहता है, क्यों? तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सेविंग है उन्हें तुम कुछ अच्छे कामों में लगाओ। तुम ना किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करो, समझे? वरना तुम्हारी पढ़ाई का क्या। तभी जेके की आंखों में आंसू आ जाते और कहता है, बट भाई। तो इस पर वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो जेके कहता है, मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं उनसे काम चला लूँगा, आप लोग अपना पैसा रखें। इतना कहकर वो सब ब्रेकफास्ट करने में लग जाते हैं। तो गाइस, ये है हमारे किम ब्रदर्स, यानी किम नामजून के भाई। पहले नंबर पे हमारे किम नामजून है, सेकंड नंबर पे हमारे कह सकते हैं शुगा, तीसरे नंबर पर जेके है। इनके भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, जो कि कम ही उम्र में हुई थी, और ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। जबकि हमारा जो नामजून है उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपना हाई स्कूल ही किया है। उसके बाद उसे मतलब अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई भी मतलब उस पर फोकस करने था। तो जिस वजह से उसने अपने आगे की पढ़ाई ना करके वो उससे जो भी गुजारा करता था, की जो भी काम करके पार्ट टाइम जॉब करके किसी दूसरे के घर पे काम करके अब हाई स्कूल किया था, तो उसे हालांकि कोई अच्छी जगह पे नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से उसे घर पे मतलब एज अ सर्वेंट काम करना पड़ता था। तो उससे जो सैलरी मिलती थी, जो भी उनके मालिक देते थे, उससे वो अपने भाइयों को पढ़ाता था। जब शुगा देखता है कि वो इंटर कर चुका होता है, की जो भी उसकी पढ़ाई होती है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, और वो भी मतलब फ़िलहाल से सोचता है, जब देखता है कि उसकी भाई के भी की अकेले हेल्प कर रहा है, तो वो सोचता है कि वो भी अपनी भाई की हेल्प करेगा। तो इस वजह से वो भी जॉब नहीं कर पाता है और अपनी भाई की मतलब हेल्प करने लगता है, क्योंकि जो हमारा नामजून होता है वो बन को बेच लेने के बाद उसे दूसरी जगह काम करने जाना था। तो जिस वजह से जो हमारा शुगा होता है वो बन को थोड़ा ज़्यादा बनाता है, और बनाने के बाद वो खुद बेचता है और अपने भाई को बोलता था कि वो जाए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सबके की इंट्रो दे दिया है, तो अब हम कहानी पर फोकस करते हैं।
अब हम वापस से आ जाते हैं अपने जिन मेंशन में। तभी तीनों भाई जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और उन तीनों के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उन तीनों के नहीं कह सकते, एक का जो सेक्रेटरी होता है यानी जिन का, वो आता है और उनके लिए डोर ओपन कर देता है। और उसके बाद वो तीनों अपनी अलग अलग गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके जो ड्राइवर होते हैं उन तीनों को ऑफिस में छोड़ देते हैं। जैसे ही वो तीनों लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, ये लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो तीनों भाइयों को कह सकते हैं कि बिजनेस अच्छी तरह से हैंडल करना आता था। तो सारे लोग जो होते हैं वो आपस से अपने कामों पर फोकस करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग जिन एम्पायर में पहुंचते हैं, तो वहाँ के जो सारे एम्प्लॉई होते हैं वो जिमिन और वी को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन और वी हमारे बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के थे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक एंजल लाइक ऐसे। तो ये लोग हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं और जिन जो होता है वही थोड़ा सा रूड होता है, वो अपने करीब आने नहीं देता। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लीनो आता है और आते ही वो पहले तो जिन को देखता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद जो सारे शेड्यूल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देता है कि उसे कहाँ कहाँ मीटिंग करना है और क्या क्या करना है। इधर हम देखते हैं कि इनका भी आई मीन कि ये सारे जो भाई होते हैं JK, RM और ये शुगा, ये लोग भी अपना जो ब्रेकफास्ट होता है उसे कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो जो हमारा JK होता है वो कहता है तो भाई आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए। तो उसके जो भाई होते हैं, दोनों भाई, वो ऑल द बेस्ट बोल देते हैं और कहते हैं ओके तो तुम जाओ। अब जो हमारा JK था वो अपनी जो सारी CV वगैरह होती है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, देन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं बच जाते हैं हमारा नामजिन और हमारा युंगिए यानी शुगा। तभी ये दोनों मतलब इन दोनों को बन बेचना था, तो ये दोनों उसका जो प्रिपरेशन वगैरह होता है, आई मीन कि डो को सानना, ये सारी चीज़ें करना, तो ये सारे कामों में लग जाते हैं। उसके बाद ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और उसके बाद ये लोग बन बनाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन ये लोग वहाँ पे आई मीन कि बन को बेचना स्टार्ट करते थे। हालांकि कुछ जो पर्सन होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा इनसे हेट करते हैं, क्योंकि कोरिया में यार हो या फिर चाइना में हमारे पास अगर साफ़ सफाई नहीं हुई या तो हम खुद थोड़ा सा गंदे तरीके से बनाए तो बहुत लोग हेट करते हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे जो RM है यानी ये लोग गंदे तरीके से बनाते थे, गंदे तरीके से नहीं बनाते थे, अच्छे तरीके से बनाते थे, सफाई से बनाते थे, बट इतना इनके पास पैसा नहीं था ना कि ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ों को ढक सके। तो मतलब स्ट्रीट साइड जान सकते हैं कैसे मतलब लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे बेचा करता था। तो बहुत सारे लोग तो इन्हें मतलब हेट भी करते थे, कई लोग मतलब घृणा भरी जो नज़रें होती हैं उनसे देखते थे, बट बहुत सारी जो लड़कियाँ होती ना वो सब खरीद लिया करती थी, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। दोनों नहीं, तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम प्रीटी हुआ करते हैं ये लोग। तो सारी मतलब कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि खाती भी नहीं है, तो ऐसे ही ले लेती है कि बस मतलब होता नहीं है कि जैसे वन नाइट स्टैंड के लिए किसी को अप्रोच करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब वो सब लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इन लोग के पीछे, या तो वहीं जो लोकल एरिया के रहती थी वो लोग उन्हें परेशान करते थे, लेकिन ये लोग अपने काम पर फोकस करते हैं। अब हम वही देखते हैं कि जो हमारा वी होता है और जिन होता है और जिमिन होता है, ये लोग भी अपने काम पर फोकस कर रहे होते हैं, और जो हमारा जिन होता है वो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और लीनो उसे बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा JK होता है वो निकल गया होता है, वो बहुत सारी कंपनियों में जाता है, ट्राई करता है, बट अभी JK के पास ना इतना ज़्यादा, मैंने बताया कि ये लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि ये लोग अच्छी तरीके से मतलब कपड़े पे पहन पाए। बहुत ही मुश्किल से JK जो अपनी सेविंग किया था, बचाया हुआ था, उसी में से थोड़ा पैदल चलता था, थोड़ी जहाँ मतलब नज़दीक होती थी तो उसे पैदल चलता था, अगर दूर होता था तब वो किराया देता था, नहीं तो ऐसे ही एक तो धूप इतनी तेज, वो ऐसे ही काम की तलाश कर रहा था। ऐसे ही करते करते वो जिन कॉरपोरेशन में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जाता है, पहले तो वहाँ की जो सेक्रेटरी होती, वॉचमैन जो होता है वो JK को ऐसे, उसके जो कपड़े होते हैं वो गंदे नहीं थे, ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी अब जिन कॉरपोरेशन था तो वहाँ पे भाई हाई फाई लोग ही रहते थे, सिर्फ जो पैसे वाले लोग होते थे वहीं पे, क्योंकि जिन कॉरपोरेशन में जो भी पर्सन काम करता था, जिन एम्प्लॉय जितने भी जिन देता था, उनके मतलब कह सकते हैं कि एप्पल के फ़ोन, एप्पल के लैपटॉप, आईफोन, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये वहाँ के जितने सारे एम्प्लॉय थे सब ये सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। और ये नहीं था कि जिन सिर्फ पैसा वालों का रखता है, बस मतलब जिन ये देखता था कि मतलब
मतलब टैलेंटेड कौन है, तो ये सारी चीज़ों को वो देखता है। देन तब वो उन लोग को रख लेता था, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो रख लेता है। तभी जो वॉचमैन होता है वो कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे ही अंदर। तभी जो हमारा जेके होता है वो बता देता है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है। तो अब भाई इंटरव्यू देना था तो उसे रोक भी नहीं सकते थे, तो वो अंदर जाता है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बैठकर ना अपने आँखों मतलब ना आँखों में कह रही यार नाखूनों में नेल पेंट को लगा रही होती है। तभी वो जैसे ही देखती है और डर जाती है, और उसके बाद नीचे से ऊपर तक हमारे जेको को देखती है और कहती यू तुम कितने गंदे और तुम्हें क्या काम है। तभी वो कहता है कि मैम मुझे इंटरव्यू देना है। तभी वो कहना है कि मतलब तुम्हें इंटरव्यू देना है, तो वो कह देता है कि हाँ मुझे ना इंटरव्यू देना है। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मतलब यहाँ पे तो वैसे भी कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या पता देखे तुम कोई मतलब वो फ़ोन लगा देती है आई मीन कि सेक्रेटरी के पास, लीनो के पास। वो जब लीनो उससे मतलब पूछता है कि क्या काम है, तो जो हमारी मतलब सेक्रेटरी रिसेप्शनिस्ट होती है वो बता देती है। तो कहता है ओके ठीक है। तो जो लीनो होता है वो बताता है जिन को, तो जिन पहले तो सोचता है, उसके बाद कहता है ओके ठीक है रख लो। मतलब यहाँ पर किसी न किसी को तो जॉब की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, आए दिन किसी की शादी हो गई या कुछ ना किसी रीज़न से बॉस को मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता या कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है ओके। तो अभी जो हमारा लीनो होता है वो नीचे आता है एंड देन वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लेता है और जो हमारा जेके होता है वो सारा इंटरव्यू को क्रैक कर लेता है। तो जो हमारा लीनो होता है वो बहुत हैरान होता है और उसके मतलब उसको नीचे से ऊपर तक पहले तो देखता है, उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, बट इसका माइंड कितना ज़्यादा शार्प है, कितना ज़्यादा। तो वो ऐसे ही ना बस अरे देखे जा रहा होता है। तभी वो जिन के पास लेके जाता है, उस सारी सीवी को दिखाता है। तो जो जिन होता है वो कहता है ओके उसे ऊपर लेके आओ। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो सॉरी यार मतलब जो जिनका सेक्रेटरी लीनो होता है वो लेके जाता है, और लेकर जाने के बाद ना अपने प्राइवेट एलिवेटर से लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है। उसके बाद वो उसे कह सकते हैं कि जो सारी मतलब सीवी वगैरह थी सारी चीज़ों को दिखाता है, और दिखाने के बाद वो जो भी इंटरव्यू हमारा जिन को लेना होता है तो जिन सारी चीज़ों को पूछ रहा होता है। हालांकि जिन को मतलब ये नहीं हो रहा था कि गरीब इंसान है तो इसे मतलब क्यों आ रहा है कैसे, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है और हैरान हो जाता है कहने का मतलब, और कहता है गुड तुम तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, और तो ठीक है मतलब तुम कल से आना। तुम आई मीन कि यहाँ पर हमारे जेके को सिलेक्ट कर लिया जाता है। बट जो इसका सेक्रेटरी होता है ना लीनो, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है। वो ना सिर्फ रईस पैसे वाले ऐसे ही लोगों को हायर करता था। उसे लगता था कि जो गरीब इंसान होते हैं पुअर पर्सन होते हैं ना, वो सब मतलब ऐसे ही ज़मीन के रेंगने वाले कीड़े होते हैं। इन लोग मतलब बस इन लोग को ऐसा गरीब ही पैदा हुआ है तो गरीब ही मर जाएंगे। तो ये फ़िलहाल से उसकी सोच थी। लीनो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे घूर कर देखता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या। फिर वो सोचता है कि बाद में मतलब उसे उसी के तो अंडर में वो काम करेगा, वो उसे हैंडल कर लेगा, आई मीन कि वो उसे देख लेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और जो जिन होता है वो उसे देख रहा होता है। जिन देख रहा होता है कि जेके कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और मतलब उसकी सीवी मतलब वो देखकर सारी चीज़ों को मतलब इम्प्रेस होता है। उसने मतलब जो भी डिज़ाइन मॉडल वगैरह दिखाया होता है, सारी चीज़ें जो भी पूछी गई होती है तो वो सारी चीज़ों को बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है हमारे कह सकते हैं कि जिमिन की, और जिमिन आता ही और कहता है भाई मैंने ये काम कर लिया। तो जो जिन होता है वो कहता है ओके। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो जाने लगता है, और जेके और जिमिन मतलब जब जेके उसे देखता है तो जिमिन को भी झुककर वो करता है। तो जो हमारा जिमिन होता है वो भी उसके बाद चला जाता है। इधर हमारा जो कह सकते हैं जेके था वो शाम हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि दोपहर में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मतलब जेके के आने के बाद आरएम और जिन थे ना, ये लोग बन बनाए थे। उसके बाद ये लोग निकल गए थे मतलब बेचने के लिए, तो वहीं वो लोग जाते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोग का बन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता था, तो ये लोग
बेच रहे होते हैं और दोपहर हो जाते हैं। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि ब्रो तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारा वक्त हो गया है। तो इस पर जो आरएम होता है वो कहता है ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है वो टैक्सी पकड़ता है, उसके बाद वो निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद एक बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है। वो अंदर आता है, जो वॉचमैन होता है वो उससे अच्छे से बात करता है क्योंकि वो उसे जानता था। उसके बाद वो गेट ओपन कर देता है। जैसे ही वो अंदर पैर रखता है तभी सामने 2 पर्सन खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि जी बॉस मैं आ गया हूँ। तो कहता है ओके। तो कहता है कि तो फिर चलो मतलब तुम आज मतलब खाने में क्या बनाओगे। तो इस पर जो हमारा आरएम होता है वो कहता है मैं क्या बना दूँ सर। तो इस पर जो हमारा जे होप होता है और वी हाजुन होते हैं वो दोनों मतलब कपल होते हैं और उन दोनों की मतलब मैरिड हो गई होती है, जो कि जल्दी ही अभी शादी किए हुए थे। और ये दोनों आरएम को बहुत ही मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आरएम को। मतलब कह सकते हैं कि हमारे जेके की और जिमिन यार कह रही हूँ मतलब शुगा की जो भी पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मतलब हमारा जो जे होप होता है ना वो तुरंत करता है। क्योंकि मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि एक दिन हमारा जो हॉबी होता है उसका कार ख़राब हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उस टाइम पर बारिश भी हो रही होती है और ये चीज़ मतलब उसकी बिल्डिंग के नीचे हुई थी। तभी जो आरएम होता है वो देख रहा था, तभी उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि अगर सर आपको मतलब ये घर छोटा ना लगे तो आप यहाँ पे रह सकते हो। वैसे भी इस टाइम पर मैकेनिक नहीं आएगा। जिस पर जो हमारा हॉबी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ वो तो गरीब है, लेकिन मतलब उसने पूछा तो हालाँकि ये चीज़ आरएम जो होता है वो डर के पूछा था, तभी वो कहता है नो प्रॉब्लम। इसके बाद वो अंदर आ जाता है और आने के बाद फिर हम देखते हैं कि अब काफ़ी मतलब उसे ऑकवर्ड लग रहा था हॉबी को। तो जो हमारा आरएम होता है वो देख रहा होता है कि इसका घर कितना ज़्यादा छोटा है, उसके भाई दोनों पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी दिनों की बात होती है। तो कहता है तुम्हारे मॉम डैड, तो वो बता देता है सारी चीज़ों को। तो उसके लिए वो चाय बना के लाता है। देन फिर काफ़ी लेट हो गया था तो फिर उसे वी हाजुन को आने में टाइम लग रहा होता है दूसरी गाड़ी को। तो कहता है कि सर आप खाना खाएँगे? तो कहता है कि नहीं। तो कहता है ओके कोई बात नहीं सर। उसके बाद वो मतलब बस बैठा होता है, तभी वो बाव बना के लाता है। तो कहता है ये क्या है। तो कहता है सर बाव बनाते हैं हम लोग, मतलब बाव यानी बन। तो कहता है अच्छा। तो जो हमारा आरएम होता है वो देता है, तो इस पर उसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहती है स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वो ले लेता है और खाना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है एंड यम्मी भी है, क्या हम इसे ले जा सकें। बदले में ना वो उसके जितना आई मीन कि जो बन बनाया होता है उसका जो भी पैसा होता है, मान के चलो जैसे 10 रुपया होता है तो उससे ज़्यादा ही पैसा देता है और कहता है ये लो। तब से जो हम देखते हैं कि आरएम और थोड़ा बहुत हॉबी की मुलाकातें ऐसे होने लगी थी एंड देन इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो जो हमारा कह सकते हैं कि हॉबी होता है वो उसे अपने घर पे काम पर रख लेता है। ऐसा मतलब उसे सारे सर्वेंट थे वो अपने किसी सर्वेंट से मतलब बैडली ट्रीट नहीं करता था और आरएम को तो कुछ ज़्यादा ही मानता था। एक तरह से देखा जाए वो अगर उसके जिम्मेदारी पर वो अपना पूरा घर छोड़ कर जाए तो आरएम अपनी जिम्मेदारी को मतलब पूरी तरीक़े से निभाता था। तो वो कहता है तो तुम क्या बनाने वाला है। तो इस पे जो हमारा आरएम होता है वो कहता है क्या बना दूँ। तो वो कहता है अरे कुछ भी बना दो हम तो खा लेंगे, तुम बहुत ही ज़्यादा खाना अच्छा बना ही लेते हो। आई मीन कि फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो वो बता देता है ओके। उसके बाद वो खाने को बनाता है और कहता है तो बताओ मतलब तुम्हारा भाई मतलब जेके उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो वो कह देता है कि कंपनी में जॉब करने के लिए वो आज मतलब ऐसे इंटरव्यू के लिए गया है। तो इस पर जो हमारा विहाजन होता है वो कहता है अरे मैंने पहले ही कहा है कि अगर तुम्हारा भाई शुगा वो पहले ही पढ़ चुका है, अगर उसे कंपनी में ज़रूरत है तो हमारी कंपनी में आए, हमारी कंपनी भी अच्छा है। तो इस पर आरएम होता है वो कहता है नहीं पहले भी आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है सर। तभी उस पर विहाजुन कहता है सर नहीं विहाजुन बोलो और इसे हॉबी बोलो। तो इस पर कहता है कि बट सर। तो कहता है मैंने कहा ना। तो वो कहता है कि ठीक है मतलब हॉबी सर, लेकिन हम चाहते तो कहता है कि वो अरे एक्चुअली आप ठीक है फिर अगर आपको नहीं मिला तो हम बता देंगे, आज उसे वो गया है घर तो आने दीजिए। तो वो कहता है ओके ओके ठीक है। उसके बाद ये लोग ना दोपहर का जो आफ्टरनून के टाइम लंच का जो खाना वाना होता है ये सारी चीज़ों को बनाने लगते हैं। उसके बाद वो अपना काम करता है और उसके बाद वो 3-4 बजे के करीब वहाँ से सारा काम करके वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं वहीं हमारा जो शुगा होता है यानी बिल्ला वो सारे बावन को यानी बेच दिया होता है।
है। उसके बाद उससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो शाम के लिए जो भी वेजिटेबल्स वगैरह घर का ज़रूरतमंद सामान होता है उसे ऐसे ही लेता है और लेने के बाद वापस से घर आ जाता है। तो देखते हैं कि हमारा आरएम भी आ गया होता है। आते ही कहते हैं, हे क्या हुआ? और उधर से जब आया होता है तो हमारा मतलब जो हॉबी होता है वो उसे पैसे दे दिया होता है। अभी यहाँ पर हमारा हॉबी ना आरएम को डेली पैसा देता था। ये नहीं करता था कि उसकी महीने पूरे हो जाए। महीने की जो पगार होती थी वो देती थी, लेकिन वो फिर भी उसे दिया करता था। तो वो कभी विभाजन दे देता था, कभी हमारा हॉबी दे देता था, लेकिन देते थे ज़रूर ये लोग। तो ऐसे करके ये लोग मतलब दे देते हैं और ये घर पे आ जाते हैं। उसके बाद शाम का पहले तो ये लोग थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट करते हैं और खाना पीना खाते हैं। वहीं शाम के टाइम हो जाते हैं। हमारा जेके आता है और एक मतलब वो ना कुछ स्वीट्स ले लिया होता है तो लेता है। उसके बाद आते ही अपने दोनों भाइयों के ऊपर मतलब छलांग लगाकर चढ़ जाता है और कहता है कि भाई देखो हमें नौकरी मिल गई, वो भी जिन कॉरपोरेशन में। जब उसके भाई ये सुनता है तो कहता है ओ सच में? तो कहता है हाँ। तो वो सारी चीज़ों को बताने लगता है। उसके बाद कहता है कि आप मुझे कल से वहाँ जाने लगे। तभी जो हमारा शुगा होता है, आरएम होता है, ऐसा नहीं था कि ये लोग पढ़े नहीं थे। हमारा आरएम भी पढ़ा होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा होता लेकिन पढ़ा होता है। तभी वो लैपटॉप उठाता है और वो ना जिन कॉरपोरेशन के बारे में सर्च मारता है, वहाँ के सीईओ, प्रेसिडेंट, सब चीज़ के बारे में सर्च मारता है। देन उसके बाद में कहता है अब तो तुम्हारे पास मतलब शूज़ होने चाहिए, अच्छी से पर्स होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, मैं जाके ख़रीद लूँगा। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि आरएम होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, शाम को हम लोग मार्केट में चलेंगे, समझ में आया? तो मैं हम लोग खरीद के देंगे। जो शुगा होता है वो भी यही बोल रहा होता है। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है शुगा मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब जेहोक सर के यहाँ पर उनके ऑफिस में तो ट्राई करो। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है बट भाई आपका क्या होगा? तभी वो कहता है मेरा क्या मतलब, मैं कर लूँगा, तुम्हें मतलब ये बात समझना चाहिए। तो वो कहता है कि आप बट तभी वो कहता है ओके मैं देखूँगा। तो कहता है कि वो तीनों ना जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ये तीनों लोग मतलब खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद शाम का टाइम होता है और मार्केटिंग के लिए निकल जाते हैं एज अ लोकल मार्केट। अब हम देखते हैं वही तीनों महाराज जो हमारे हैं वो तीनों लोग मतलब आराम से घूम फिर के अपने ऑफिस का जो काम वगैरह होता है वो मस्ती वगैरह ये सारी चीज़ों को करके आते हैं। और आने के बाद अब ये लोग भी ना काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। अब तो इनका जो बटलर होता है इन लोग के लिए खाना लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो अपने दोनों भाइयों को देखता है और कहता है कि तुम दोनों मतलब आज दिन भर में मेरी हेल्प किया और उसके लिए मतलब शुक्रिया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग ऑफिस में हैंडल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वैसे भी मॉम डैड के जाने के बाद हम लोगों ने कि हम लोग को आप ही ने देखा है। तो वो कह देता है मतलब जो हमारे जिन होता है उसकी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गए होते हैं और वो कुछ बोलता नहीं। अब हम देखते हैं ये तीनों बंदे थोड़ा सा मतलब सेंटी हो गए होते हैं। देन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं, उसमें से बाथ गाउन निकालते हैं और बाथ गाउन निकालने के बाद मतलब अच्छे से शावर लेते हैं, लॉन्ग शावर। उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं तो इन जो बटलर होता है इन लोग के लिए स्नैक वगैरह ये सारी चीज़ों को रख देते हैं। अभी ये लोग आ गए होते हैं तो थोड़ा बहुत वापस से इनका जो काम होता है लैपटॉप ये सारी चीज़ों को निकालते हैं और वापस से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब ऐसे ही करके इनका जो आज का दिन होता है वो पूरा निकल गया होता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं सीधा। नेक्स्ट डे जो हमारा जेके होता है वो अच्छे से रेडी होता है और होने के बाद वो अब कपड़े वगैरह जो भी उनका ज़रूरत का सामान था वो सारी चीज़ों को लेकर आता है और आने के बाद ना वो सारी चीज़ों को कर रहा होता है कि एकदम अच्छे से रेडी हो रहा होता है। उसके बाद वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसका फर्स्ट डे था। जैसे ही सारे पर्सन देखते हैं जो लीनो होता है वो दाँत पीसते हुए सबसे इंट्रोडक्शन करवा देता है। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सारे एम्प्लॉई को पता था कि लीनो कितना ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है, कोई उससे मुँह नहीं लगाता। तभी उनमें से जो मतलब कुछ जो लड़कियां होती हैं कि आन होती हैं और कियाना होती हैं और हेया होती हैं, ये सब उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है क्यूटी। तभी जो जेके होता है वो जेके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और इन लोग की जो एज है ना कह सकते हैं कि हमारे जो आरएम की एज है वो 28 के अराउंड है और जो हमारी जिमिन की है उसकी भी एज 28 यानी सेम है। और जो हमारे जिमिन नहीं यानी जिन की एज और जो हमारी जेके की एज है वो उसकी एज हम मान के चलते हैं 22 है और जो हमारी शुगा की एज है वह 23 है
और जो हमारी जिमिन की एज है वो उसकी एज 25 है, और जो हमारी शुगा कह रही हूँ, वी की जो एज है वो हमारी 21 है। तो ऐसे इन लोग की एज है। सिर्फ आर्यन और जिनकी जो एज है वही है। और यहाँ पे हमारे मतलब कह सकते हैं कि जो यानी हमारा जो जिमिन है वो शुगा से 1 साल फ़िलहाल से बड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। तो ये लोग इन लोग की जो मतलब बॉडी है ना वो मेनली ऑरा है, यानी जेके, और कान में एक इयररिंग्स डला हुआ है। जैसे हमारा जेके दिखता है वैसे आप लोग मतलब आई मीन कि इमेजिन कर सकते हैं। और होठों पे उसके जो पिन रहती हैं और एक आईब्रोज़ के पास जो पिन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है उन नॉर्मल कपड़े में भी। तो सारी जो लड़कियां होती हैं ऑफिस के जितने सारे बंदे होते हैं उससे इम्प्रेस होते हैं। और जो कि हमारे आरएम का भी जो फिगर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और शुगा का भी फिगर। उधर वो तीनों जो हमारे हैं जिन, जिमिन और वी, इन लोग का भी मतलब खूबसूरती है वो किसी से कम नहीं है। मतलब ब्यूटी चार्मिंग है इन लोग की खूबसूरती, और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है। तभी ये वो मतलब जो हेया होती है, कोयना और आन होती है, ये लोग आती हैं और आते ही उससे बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? तो इसलिए जो हमारा शुगा होता है वो पोलाइट वे में हाँ कह देता है। उसके बाद वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऑफिस में इसका फर्स्ट डेट है तो सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। उधर हम देखते हैं कि जो हमारे डेली के रूटीन होते हैं यानी आरएम का, वो अपना काम कर रहा होता है और जाके हॉबी के घर पे भी जाता है और वो अपने कामों को कर रहा होता है। तो ऐसे करते करते इन लोग का नॉर्मली जो हमारा होता है वो 1 महीना पूरा बीत गया होता है ऐसे करते-करते। अब हम देखते हैं कि मतलब ऐसे ही शाम हो जाती है, सारे लोग ऑफ़िस से आ रहे होते हैं, तभी ये लोग अपने-अपने घरों में मौजूद होते थे। तभी जो हमारा जिमिन होता है उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है, और उसका जो फ्रेंड होता है कोई और नहीं, फ़िलहाल से हमारी रोज़ होती है, जेनी होती है, जीसो होती हैं। ये तीनों फ़ोन करके उसे बुलाती है और कहते हैं कि क्या हम सब लोग घूमने चलें? और वी की भी फ्रेंड होती हैं। तो कहते हैं कि घूमने, तो कहते हैं हाँ तुझे पता है ना हम लोग ऐसे ही अभी यहाँ पे जिमिन भी ना कह सकते हैं, ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो स्ट्रीट साइड का कोई भी सामान नहीं खाते थे। ये लोग घूमते फिरते थे, सारी चीज़ों को खाते थे। ये नहीं करते थे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पैसे वाले, तो ऐसा इन लोग के अंदर कोई भी नहीं था। मतलब तीनों इनके जो फ्रेंड सर्कल थे किसी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये लोग कहती है कि हे चलो ना हम लोग बन खाने का चलते हैं। तुम्हें पता है ना कि सियोल में एक जगह है जहाँ पे एक पर्सन बन लगाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं यार। तुझे पता नहीं है वहाँ पे जो मतलब 2 पर्सन जो होते हैं, 2 क्या यार 3 होते हैं, लेकिन आजकल 2 ही है वहाँ पे। मतलब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस पर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है क्या तुम लोग बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? तो जो हमारी लिसा और जीसो होती है, ये लोग कहती है क्या-क्या मत लगाओ। चलो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, वैसे भी चलो हम लोग क्लब चलते हैं, फिर बाद में हम लोग वहाँ पे चलेंगे। तो कहता है ओके, ओके फ़ाइन। तो ये लोग ना ऐसे ही करके मतलब रेस्ट करते हैं। देन उसके बाद वो लोग जो भी इन लोगों ने लोकेशन डाला होता है उस जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि हमारा जेके भी काम करके आ गया होता है और काफ़ी ज़्यादा थका था। अब नए-नए रहोगे तो भाई थोड़ा बहुत तो काम सारे जो सीनियर्स होते हैं ये सारे लोग काम कराना स्टार्ट ही करा देंगे ना। कोई बोलता है कि फ़ाइल ले आओ, कोई बोलता है कॉफ़ी ले आओ, कोई बोलता है ये फ़ाइल वहाँ पे रख दो, कोई बोलता है बॉस के पास चले जाओ, तो कोई बोलता है ए तुम क्या कर रहे हो, कोई बोलता है क्या तुम टाइम पास करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो जेके को अभी हैंडल करना पड़ता था। तो ये लोग कर भी रहे होते हैं। तो तभी आज जो जेके होता है वो आता है और जल्दी भी आ गए होते हैं। सारे लोग का काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो लोग जल्दी भी आ गया था। आते ही मतलब जो हमारा आज जो बाव होता है शुगा वापस से बना रहा होता है दोबारा, क्योंकि आज जल्दी ही उसे बिक गए। तो तभी वो कहता है कि अरे आपको मतलब बाव बिक गए तो तुम दोबारा क्यों बना रहे हो? तो आरएम कहता है, तो कहता है भाई मैं सोच रहा हूँ ये जल्दी बिक गए हैं, हम वापस से चले अभी टाइम है। तो जेके भी आ जाता है, वो कहते हैं चलो मैं भी हेल्प करता। तो वो दोनों कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम तो अभी थक के आए हो। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा थका था। तो कहता है कि कोई बात नहीं मैं लेकिन 10 मिनट में आ जाऊँगा। इतना कहकर वो जाता है, पहले लेट जाता है। इधर हम देखते हैं ये दोनों हेल्प को करते हैं, आई मीन कि उस रेसिपी को बनाते हैं और वापस से ये लोग चले जाते हैं। और इसके साथ एक ये लोग चटनी भी रखते हैं मिर्ची की। तो ये लोग
वहाँ पे जाते हैं और वापस से बैठ जाते हैं बेचने के लिए। अब हम देखते हैं कि वहीं ये तीनों जो बंदे होते हैं, तीनों नहीं चारों, चारों क्या यार 5 मान के चलो, क्योंकि वी भी तो है हमारा, वी और जिमिन, जिन नहीं जाता है। जिमिन, जीसो, जेनी, लिसा ये सारी लोग ना आ जाती हैं क्लब में। पहले तो खूब डांस वगैरह करती है, बहुत ही ज़्यादा डांस करती है। जब ये सारे लोग ड्रंक हो जाते हैं और थक जाते हैं ना, तो कहते हैं कि मतलब कि चलो ना हम लोग कुछ खाने पीने चलते हैं। तभी वो कहता है ओके। तभी जो हमारी जेनी होती है वो कहती है तुझे पता नहीं यार, वो जो बन बेचने वाला है ना वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, एक बार बस एक बार वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए ना, मैं तो डैड से बोलकर उससे शादी ही कर लूँगी। तभी जो हमारा जिमिन होता है ना वो हंसने लगता है और कहते हैं क्या मतलब तुम कुछ भी बोल रही। तभी कहते हैं मैं सच में बोल रही हूँ, सच्ची। इतना कहकर ना वो मतलब वहीं पे अब ड्रंक रह रही तो ऐसा उल्टा सीधा बोल रही थी। अब ये तीनों ऐसे ही बाहर आते हैं, अपनी अपनी कार में बैठते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो एड्रेस बताओ। वो लोग उसी जगह पर, सियोल की उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बन बेच रहे थे। और अब इधर मतलब जो हमारा जेके होता है ना वो भी आ गया था। अब इन 1 महीने में हमारे जेके की नज़र अभी तक कह सकते हैं कि वी पर नहीं पड़ी होती। उसकी थोड़ी बहुत मुलाकात जिमिन से हो जाया करती थी, लेकिन वी से नहीं होती थी, क्योंकि वो वी अपना अलग ही मतलब ऐसे ऊपर नीचे करके इन लोग का सेक्शन था ना, तो वो ऊपर ही रहता था और वो ज़्यादा नीचे नहीं आता था, यानी अपने में ही मस्त होता था। तो वो ना ऐसे ही अभी इनकी नज़र नहीं पड़ी होती तो ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद ये सारी लोग आते हैं और वापस से बन, और जो हमारी जेनी होती है वो आते ही कहती है क्या आप मुझे ये बन देंगे प्लीज़। तभी जो हमारा आरएम होता है वो एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है ओके ये लीजिए मैम, इतना कहकर देता है। तभी वो आरएम के हाथों को टच कर लेते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड आप कितने ज़्यादा मतलब हैंडसम है। तभी जो हमारा आरएम होता है ना वो हंस देता है और आरएम की स्माइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली होती है। तभी हमारा जो जिमिन होता है ना वो देखता है और कहता है ओह माय गॉड। तभी वो भी आता है और कहता है ये, तभी वो जिन से कहता है यानी उनसे जेनी से कहता है कि क्या तुम मतलब ये बन, तो कहता है खा के देखो ना, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इसके साथ जो सॉस देती है ना यानी चटनी वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस पर अब ये लोग भाई खाए पिए थे। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओके मतलब स्मेल, हाँ स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। उसके बाद वो एक टुकड़ा लेता है, उसके बाद खाता है। वो जो बन होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और चटनी के साथ खाओ तो यार और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कहता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद वो पूरा बन ही ख़रीद लेता है और कहता है कि वो घर पे लेके जाएगा और वो अपने भाई को खिलाएगा। तो वो ले लेता है और मतलब बाहर आता है। उसके बाद वो कह देता है कि हमें ये पूरा पैक कर दीजिए। तो जो शुगा होता है वो कहता है ओके मैम। उसके बाद वो कहता है कि जेके मतलब जो भी पॉलीथीन कागज़ वगैरह जिसमें भी वो पैक करना है तो वो उससे मांगता है। तभी वो जेके जैसे ही पीछे मुड़ता है तब वो जो हमारी जिमिन की जो नज़रें होती हैं वो जेके पर पड़ती हैं और वो उसे देखता रह जाता है। और जिमी नहीं यार मतलब वी की जो नज़रें होती हैं वो जेके पर पड़ती है और वो उसे देखते रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी जो जेके होता है वो कुछ बोलता नहीं और उसे पैक करने लगता है। उधर जो जिमिन होता है वो भी मतलब पैक करवा रहा होता है और उसकी भी नज़र एक पर्सन पर जाकर ठहर गई होती है और वो हमारा कोई और नहीं शुगा पर होती है। जब दोनों भाई दोनों लोग को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तीनों भाई ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। तभी वो कुछ बोलता, जब जिमिन की नज़र जेके पर पड़ती है तो वो मतलब एकदम शॉक हो जाता है और कहते ए सुनो तुम मतलब ये तुम्हारी शॉप है। जैसे ही जेके जिमिन को देखता है वो कहता है वो सर आप यहाँ पे यंग मास्टर। तो वो कहता है आई मीन कि सर बोलता है। तो वो कहता है कि अभी यहाँ पे मुझे सर मत बोलो। और वो ना अपनी फ्रेंड्स को देखता है। अब भाई इन लोग के पास जो गाड़ियाँ थी वो लग्जरीज थी और इन लोग के कपड़े हाई फाई। तो जो जेके की औकात कहाँ है, तो वो फ़िलहाल से वो कुछ बोलता नहीं। तो वो कहता है ये तुम्हारी दुकान है। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो सर अपना हाँ में हिला देता है और कहता है कि हाँ ये उसकी दुकान। तो कहता है ओह। तो जो हमारा जेके होता है वो बता देता है कि ये उन्हीं की ऑफिस आई मीन कि उनके बॉस के भाई हैं। तो कहता है ओ दूसरे नंबर वाले।
तो वो कह देता है कि ओ, तो सारे लोग उसे ना ग्रीट करते हैं। तो जो हमारा जिमिन होता है वो क्यूटली कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि आर्यन उससे बड़ा होता है तो वो अपने बड़े भाई के जैसे वो उसे ट्रीट करता है और कुछ बोलता नहीं। और हम देखते हैं कि जेके जो होता है वो अब सारे बाव को आई मीन बन को पैक कर देता है, उसके बाद दे देता है। अब इन लोग का बिक गया था। उधर जो जिमिन होता है वो कुछ ज़्यादा ही पैसे निकालता है और दे देता है। तभी वो कहता है बट सर ये ज़्यादा, तो जिमिन जो होता है वो कहता है रख लीजिए, इतना कहकर वो उसे दे देता है। अब इन लोग के पास कुछ जो हमारी लिसा होती है ना वो देख रही होती है। तभी जो लिसा होती है वो पीछे से मारती है जिमिन का और कहती है क्या मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है सच में लिसा यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा। तभी जो जेनी होती है वो कहती है खबरदार तुम लोगों ने अगर इसे लाइन मारने की कोशिश की। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है शराब, अभी हम में से ये किसी का हुआ नहीं, हम लोग ट्राई करते रहते हैं, क्या पता हम में से किसी से ये पड़ जाए। तो वो लोग शर्त लगा लेते हैं भाई जितने पगलेट हमारे हैं। तो कहते हैं अब ये तीनों बंदे हैं ना वो समझ ही गए होते क्या खिचड़ी पक गई, और इन लोग को हंसी भी आ रही होती है और ये लोग कुछ बोलते नहीं। उसके बाद सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये लोग देखते हैं जब जा रहे हैं तो ये लोग कुछ बोलते नहीं, थोड़ी देर पर जाने के बाद ये लोग पीछा करने लगते हैं। ये लोग जा कर और आर्यन को मतलब थोड़ा बहुत पता चल गया था कि कोई गाड़ी इनका पीछा कर रही है और वो जान गया होता और कुछ बोलता नहीं। अपने मन में कहता है कि शायद मेरे दोनों भाई को लगता है किसी ने पसंद कर लिया है, इतना कहकर ना वो अपने मन में हंसता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर पर वो लोग देखते हैं कि इनका अपार्टमेंट आ गया, ये लोग चले गए हैं। अब ये लोग भी ना एक दूसरे को देखते हैं और अपनी अपनी गाड़ी घुमाते हैं और लेकर चले गए होते हैं। वहीं हमारी जो लिसा और रोज़ ये लोग होती है ना, रोज़ नहीं यार जेनी, ये लोग कहती है अरे तुमने तो पूरा बन खरीद लिया यार, थोड़ा सा तो दे दे। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओके थोड़ा सा ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तभी लिसा जो होती है वो कहते हैं दे दो ना, अच्छा नहीं होगा, समझ में आया। इतना कहकर वो उससे मतलब छीना झपटी कर रहे होते कि हमका दईन दियो थोड़े से जाने हो। तो वो दे देते हैं। उसके बाद वो घर पे आता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंस रहा था, स्माइल कर रहा होता है और अंदर की ओर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हॉल वाले एरिया में बैठा होता है और जैसे ही देखते हैं उसके दोनों पगलेट भाई आ गए हैं। तो वो देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। और सोचता है खैर ये लोग कभी स्माइल नहीं करते, हमेशा तो सबसे फ्लर्ट करते रहते हैं, आज भी किसी के साथ करके आएंगे। तभी वो दोनों आते हैं और आते ही अपने दोनों भाई जो दोनों लोग होते हैं वो अपने भाई के गोद में बैठ जाते हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है आउच तुम दोनों क्या कर रहे हो, अभी बच्चे नहीं रहे। जिन उसे डांटता है। तभी कहता है तुझे, तभी जो हमारा आई मीन जिमिन होता है और जो वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शमलेस होते हैं और कहते तुम्हें पता ही हो मुझे कोई पसंद आ गया है। तभी वो कहता है अच्छा वो कौन है। तो जो हमारा जिमिन होता है वो बता देता है कि जो ऑफिस में जो लड़का आई मीन के एज आ इंटर्न आया था इंटरव्यू के लिए वो उसका मतलब भाई है। और वो बता देता है जो वी होता है वो कहता है वो मुझे पसंद आया। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है तुम्हें पता भी है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो देखता है और कहता है भाई आप कैसी बात कर रहे हो। वो कहता है ठीक है लेकिन वो तुम्हें तो पता है ना, इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं और कहता जो मन में आए वो करो और मुझसे बात मत करो। और कहता है ये क्या है। तो कह देता है कि ये मतलब वो लोग बन बनाते हैं, आप ट्राई करोगे तो उसमें से जो स्मेल आ रही होती ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती। तो कहती है कि हाँ मैं उसे मतलब खाऊंगा। तो इतना कहकर वो ज़रा सा लेटा है, छोटा सा टुकड़ा और चटनी भी लेके आया होता है और वो खाने लगता है। और जैसे ही खाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो कहता मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसके बाद ये लोग मतलब उस बन को ऐसे खा लेते हैं कि जिसे मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है यार, कोई जिसे मक्खन हो इतना ज़्यादा नरम होता है। ये लोग हंसी खुशी खा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो ना अपने भाई के मतलब पीछे पड़ा होता है और कहता है भाई मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना सेक्रेटरी बना दे। मैं चाहता हूँ ना, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ओ माय गॉड वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा पसंद, भाई प्लीज़ इतना कह कर ना वो जिद करने लगता है। तभी जो हमारा जिन होता है तभी वो कहता है ओके ठीक है मैं बना दूंगा, नेक्स्ट डे होने तो दे। उधर जो जिमिन होता है वो अलग ही ख्याल में होता है और वो बस ऐसे ही बस सोचे जा रहा होता है शुगर कितना ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा। उसके कह सकते हैं वो फ्लॉपी जो चीक्स होते हैं और उसके थोड़ा बहुत हमारे प्लम्पली लिप्स, वो बस उसे ही और उसकी बॉडी को ही मतलब ऐसे ही अपने ख्यालों में इमेजिन कर रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि वो उसके साथ अगर इंटीमेट होगा तो मतलब वो कैसे
से मॉर्निंग करेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर जिमिन का जो ख़्याल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है और वो बहुत ही ज़्यादा बस मतलब उसका जो फेस होता है ना वो ऐसे पिंक हो रहा होता है। इधर ये दोनों भाई अपने अपने ही मतलब ख़्यालों में खो रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि शुगा भी मतलब सो नहीं करा था, लेकिन जब उसने जिमिन को कार से उतरते हुए देखा था तो वो पहले ही देख लिया था। वो जब जिमिन को देखता है तो जिमिन को वो सिल्की से वाइट हेयर और वो वाइट कलर का कपड़ा पहना होता है और कानों में बाली डाला होता है बिल्कुल जेके की तरह, और वो मतलब उसके भी जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी होते हैं, जो कि पिंक कलर के लिप ग्लॉस लगे होते हैं। शुगा का भी यहाँ पर मतलब जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होता है। उसका भी मन करता है कि वो उस पर्सन को मतलब तुरंत जाए और कार पर पुश करे और उसे वो बेतहाशा उसे वहाँ पर चूमना स्टार्ट कर दे। उसको मतलब उसके लिप्स को इतना सक करे कि मतलब जो हमारा जिमिन वो बस शुगा के नाम से माइंड करे। शुगा भी बस इसी ख़्यालों में होता। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है बस कुछ नहीं, मेरे दोनों भाई का काम हो गया और मैं ही बच गया। तभी उसके जो दोनों भाई होता है वो कहता है कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगा, इतना कहकर उसे ऑल द बेस्ट देते हैं। ये दोनों भाई भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बदमाश होते हैं, अपने भाई को मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही इन लोग की जो नाइट होती है वो बीत जाती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, तभी मतलब ऑफिस में सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारा जेके आता है तभी जो आन है या कोई ना होती वो भागते हुए आती है और कहते हैं ओ माई गॉड, मतलब जेके तुम कितने ज़्यादा लकी हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है क्यों, क्या हुआ। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या हो। तभी हम देखते हैं कि लिनो आता है और आते ही कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। लिनो की ऐसी वॉइस सुनकर हम देखते हैं कि वो चारों मुंह बना लेते हैं। तभी लिनो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा छुपे रास्ते में निकले गरीब इंसान, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लड़के को मैं अच्छी तरीक़ा जानता हूँ। जेके की मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका तो मन कर रहा था वो उस लिनो का मुँह ही तोड़ दे, बट वो कुछ बोलना चाह रहा है। तभी वो कहता है कि खैर चलो, तुम्हें मतलब बॉस ने बुलाया है, और इतना कहकर वो मतलब बॉस की केबिन की ओर भेज देता है। अब हम देखते हैं कि जेके वहाँ पर जाता है और ग्रीट करता है। तो जिन होता है वो पहले तो अच्छे से जेके को देखता है और वो अपने मन में सोचता है वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तभी तो मतलब भी इसके लिए पागल है। और वो कहता है ओह, तो कहता है कि तुम्हें आज से मतलब मैं सेक्रेटरी बना रहा हूँ। तभी वो अपने भाई को बुलाता है जो कि हमारा कोई और नहीं वी जैसे ही आता है हमारा जेके उसे ग्रीट करता है। भाई उसने पहले ही कल देख लिया होता तो वो कुछ बोलता नहीं, उसे ग्रीट करता है। इसके बाद जो हमारा जिन होता है वो कहता है तुम्हें इनके साथ रहना है 24 घंटे, समझ में आया, तुम्हें सारा काम करना है जो भी ये कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो कहता था ओके। अब जो इधर वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उस कहता था कि ठीक है तो जाओ उन लोग के साथ, और वो वी को करता है कि अपना ध्यान रखता है। जो वी होता है वो बोल देता है ओके भाई, उसके बाद वो चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो ऊपर आता है तो वो वी जो होता है वो अपने केबिन पर जाकर बैठ गया था एज अ बॉस, वो बैठा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वी का जो सेक्रेटरी होता है लहान वो बता देता है, अब उसे दूसरा काम मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में देखना था, तो वो बता देता है कि तुम्हें बॉस का क्या क्या काम करना है और बॉस के आने से पहले क्या क्या सारी चीज़ों को अरेंज करनी है, और बॉस के लिए तुम्हें कॉफ़ी हो गया और फूड हो गया, लंच, ये सारी चीज़ों को बनाना है और करना है। भाई इन तीनों का जो केबिन था ना वो कह सकते हैं, तो इन तीनों की जो फ्लोर था वो अलग अलग था, बट जो सबसे टॉप फ्लोर पे था वो आरएम का था, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी रहने के लिए, खाने पीने के लिए, किचन के, तो ये लोग अपना खाना पीना सीधा ऊपर ही जाकर करते थे। तो इनके जो सेक्रेटरीज होते हैं और जो मेन लोग होते हैं उन्हीं को अलाउ होता है वहाँ पर जाने के लिए, बाकी अदर पर्सन को नहीं होता है। जो भी अलाउ होता है वो उनके सेक्रेटरी से कहे तो वो मान जाता है। तो वो सारी चीज़ों को बता रहा होता है, और जो हमारा जेके होता है वो बस उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके है वो अच्छे से सारी चीज़ों को सीख लेता है, उसके बाद वो वी के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। वहीं जो हमारा देखते हैं कि वी का जो ध्यान होता है वो हमारे कह सकते हैं कि काम में कम और जेके के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा रहा होता है। देन इसी वजह से वो उसका मतलब मन नहीं लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो अपना काम कर रहा होता है, और मतलब ऐसे ही इनकी यहाँ से जो थोड़ी बहुत लाइफ होती है वो ऐसे ही बीत रही होती है।
कि कुछ मंथ और भी बीत जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब जो लीनो होता है वो डेली मतलब कुछ ना कुछ वो देख रहा होता है कि ये लोग कितने ज़्यादा कि कह सकते हैं, लीनो जो होता है उसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअली में मतलब जेके इतने ज़्यादा तरक्की कैसे कर लिया है। एक तो मतलब कल का आया हुआ लड़का और ऊपर से वो इतना ज़्यादा पुअर, तो यही सारी चीज़ें लीनो को देखी नहीं जा रही थी। तभी वो क्या करता है कि मतलब ऑफिस का जो कह सकते हैं कि जो फाइल होती है ना, जो मेन फाइल होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे मीटिंग पर जाने वाली होती है और जो कि वी को ही जाना था, और जिनने मतलब उसे सख्त हिदायत दी होती है, कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है, तो वो जो फाइल होती है ना वो पहले ही गायब कर देता है। और जिन नहीं यार, जो हमारा जेके होता है वो उस फाइल को वो कंप्लीट करके अच्छे से वहाँ पर रख के गया होता है, और लीनो की वो जो लीनो होता है ना वो छुप कर देख रहा होता है, और वो मतलब उस फाइल का जो भी उसने डिज़ाइन मॉडल सारी चीज़ें बनाया था उस पूरी फाइल को ही गायब कर देता है। अब ये बात इन लोग को नहीं पता होती। अब हमारा जो जेके होता है वो घर पे आ गया होता है। इधर हम देखते हैं कि जो शुगा होता है ना, शुगा भी ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने वर्क पर फोकस कर रहा होता है, और वो ना कह सकते हैं कि उसे आर्यन ना फोर्स कर रहा होता है कि वो भी जाए और जाकर कह सकते हैं कि वो काम कि जे-होप के यहाँ पे ऑफिस में काम करे, बट वो जा नहीं रहा होता है, अपने भाई की हेल्प कर रहा होता है। तभी एक दिन जो आर्यन होता है उसे घसीट कर लेके जाता है और कहता है कि मतलब हॉबी से कह देता है कि सर अगर आप इसे काम पर रख सकते। जो हमारा शुगा होता है हालांकि बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर का होता है, तो जो हॉबी होता है वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है और सारी चीज़ों को हैंडल कि इंटरव्यू में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनसे पूछ रहा था। तो भाई यहाँ पर शुगा का भी माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज था, शार्पन माइंड था, तो वो भी सारी चीज़ों का जवाब दे रहा था। तो जो विहाजुन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्यन से कहता है कि तुम्हारे भाई टैलेंटेड है, और वो ना कहता है कि ये तो मेरी ही कंपनी में काम करेगा। तो शुगा को वो अपनी कंपनी में कह सकते हैं कि उसे अच्छी पोस्ट पर एज अ सेक्रेटरी वो हॉबी का या मतलब विहाजुन के इन लोग के पास हालांकि सेक्रेटरी थे, लेकिन फिर भी वो अपने सेक्रेटरी बना लेते और वो उधर पे ही काम करने लग जाता। अब इधर हमारा जो आर्यन होता है वो अकेले ही बच जाता। ऐसे थोड़ा बहुत तो मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हाँ मैनेज होता था एक तरह से देखा जाए तो। अब उसके जो दोनों भाई होते हैं वो अच्छी खासी मतलब तनख्वाह कि उनको सैलरी मिल पा रही थी, तो उन्हें कह सकते हैं कि ज़्यादा काम करने की यानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो उसके जो दोनों भाई हैं वो अब मना भी करते थे, बट जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है कि नहीं, इसी से हमने तुम लोग का गुजारा किया है, कि हमने अपनी लाइफ स्पेंड की है, तो तुम इस तरह से ऐसे मना नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे जेके होते हैं, जो शुगा होता है वो मना करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो ना डेली शाम को आता है और आते ही मतलब वो बन को ले जाया करता था, और वो शुगा को भी देखा करता था, बट जो शुगा होता है वो कुछ ज़्यादा ही लेट आता था, तभी उसे अफसोस होता था। लेकिन जो हमारा आर्यन होता है वो बताता था कि वो लड़का डेली आता है, और इधर हमारा जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगा था। तो ऐसे ही आज शाम को जो हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो देख लेता है कि वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो देख लेता है कि वो वी हॉप कंपनी में मतलब जॉब कर रहा है, और वहाँ से वो निकला है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो भी अपनी गाड़ी को लेकर जाता है और उसके पास ही रोक देता है और अपने शीशे को नीचे करता है और कहता है कि क्या तुम अंदर बैठना चाहोगे। इस पर जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि नो सर, मतलब मैं चला जाऊँगा। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो थोड़ी और मतलब उसका जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें अभी दूर जाना है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस होता है, वो कार खोलता है और डायरेक्ट हमारे शुगा को अंदर घसीट लेता है। जो हमारा शुगा होता है वो होता है एकदम शॉक हो जाता है और थोड़ा बहुत मतलब उसे हक्का बक्का नज़रों से देख रहा था। तभी जो जिमिन होता है वो मतलब शेमलेसली उसे आँख मारता है और कहता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, कभी क्या कोई सी लड़की को मतलब देखा नहीं है तुमने। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है ओ हेलो,
मतलब मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहता था। तो कहता कोई बात नहीं, पर मैंने तो बैठा लिया ना। इतना कहकर वो उसके करीब आ जाता और कहता है मैं मतलब वो बताने लगता है कि तुम्हारी शॉप पर डेली जाता हूँ और तुम रहते कहाँ हो? तो जो हमारा शुगा होता है वो कहता है मतलब कहना क्या चाहती हो? तो सीधा-सीधा जो हमारा जिबिन होता है वो कन्फेस ही कर देता है कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ। तभी जो हमारा शुगा होता है जब ये सुनता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। हालाँकि जो शुगा होता है वो भी जिमिन को पसंद करता है, लेकिन वो बस शुगा आई मीन कि जिमिन को देखे जा रहा होता है कि जिमिन कैसे ही बोल्डली मतलब ऐसे ही बोल दिया है उसे, और वो कुछ बोलता नहीं। तभी जो जिमिन होता है वो उसके करीब आता है और आते ही उसके लिप्स पर एक छोटा-सा पैक करता है और कहता है कि सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता मैं किस फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ। तो वो कह देता है कि मुझे नहीं जानना, बट मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उससे बातें करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उसका घर आ जाता है और वो उसे वहाँ से छोड़ देता है। हालाँकि मतलब जिमिन का मन तो नहीं कर रहा था शुगा को छोड़ने के लिए, बट वो छोड़ देता है और कहता है कल फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो भी आ गया होता है अपने घर पे, और वो ना जेके से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश करता था, बट जो हमारा जेके रूड खड़ूस ये भी तो है, तो वो उसे अपने पास आने नहीं देता था और वी को भी समझ में नहीं आता था। तो ये लोग अपने-अपने घर पे आ गए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगी होती। तभी उसे मतलब उसका जो गुस्सा होता है ना वो ऐसे ही फूल पत्तियों पे निकाल रहा होता है। तभी जो जिन आता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? तभी वो कहता है तुम्हें नहीं पता, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो ना मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है अच्छा नहीं देता था, तुम उसे बोल दो। तो कहता है क्या मतलब? तो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो भी मुझ पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन बट मैंने उसे ज़बरदस्ती बोल दिया कि मैं उससे प्यार कर देता। तभी जो हमारे जिन होता है वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि वाक़ई में उसके जो भाई है वो कितने ज़्यादा शेमलेस है, कितने ज़्यादा, और वो अपने मन में कहता है क्या होगा मतलब इनका। इतना सोच कर ना वो ऐसे ही बैठा होता है। अब हम देखते हैं कि इधर वहीं हमारा जो यार क्या बोले, फ़िलहाल से हाँ, जेके जो होता है वो घर पर पहुंच जाता है और वो भी उसे हँसी आ रही होती है। अब दोनों भाई को मतलब दोनों लोग के पार्टनर मिल गए थे तो उसी में मस्त होते हैं और अपने काम को कर रहे होते हैं। इधर हमारा आर्यन और जिनी बचे हुए होते। तभी हम देखते हैं इधर जो लीनो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में होता है और सोचता है कि कल वो उसकी औकात ज़रूर याद दिलाएगा। इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही ये लोग खाना पीना खाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है वो हो जाती है। उसके बाद ये लोग ना अपने-अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो पहले ही जाता है, वी को पिक करता है। वो उसका मेंशन वगैरह देख लिया होता है लेकिन अंदर नहीं जाता। वहाँ से वो पिक करता है, उसके बाद वो लेकर जाता है और सारी चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। हालाँकि वो वी को डेली नहीं पिक करता था, कभी-कभी, लेकिन अभी जो हमारा वी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो सोचता है कि कोई ना उसे आया करे लेने के लिए। तो वो अपने ड्राइवर से बोल देता है कि सीधा उसे आज जेके ही लेने आएगा यहाँ पर। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, तो इसी वजह से तो वो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तभी वो फाइल को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उधर हम देखते हैं कि जो उसका मतलब हान होता है वो आता है और कहता है कि सर मतलब मीटिंग के लिए आपको जाना है, वो सारे लोग आ गए। तो कहता है ओके। उसके बाद वो चला जाता है और कहता है फाइल लेके आओ। इधर हमारा जो जेके होता है वो फाइल को ढूंढ रहा होता है और बट जो फाइल होती है वो मिल नहीं रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि भाई अगर वो फाइल अगर नहीं मिलती तो आज उसके हाथ से एक प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो वही सारी चीज़ें होती हैं ना, वो ढूंढ रहा होता है। बट वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वी होता है वो टाइम पर मतलब घड़ी चेक कर रहा होता है। तभी वो हान से कहता है क्या हुआ, वो आ क्यों नहीं रहा है? जी, यहाँ पर जो वी है, जिमिन है और जिन, ये लोग भले ही चाहे जितना फ्लर्टी हो बट अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग के अंदर कोई भी काम के प्रति मतलब ये नहीं कि होता नहीं है कि आलसपन आए, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। ये लोग काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। इनका काम पहले ही होना चाहिए। अपने ऑफ़िस का मतलब रेपुटेशन बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
तो फ़िलहाल से वो देखता है, तो जो हान होता है वो कहता है 1 मिनट सर मैं देख के आता हूँ। उसके बाद वो आता है जेके पास और कहता है हे जेके क्या हुआ, तुम्हें फ़ाइल मिली नहीं? तभी जो जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि वो सर मैंने फ़ाइल को कंप्लीट करके यहाँ पे रखी थी, बट वो फ़ाइल नहीं मिल रही है सर। और इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा अब पैनिक करने लगता है, क्योंकि ये बात अगर जिन को पता चलती है तो जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तभी जो हान होता है वो कहता है आर यू श्योर ना जेके, तुम भूल तो नहीं रहे हो ना? तभी वो कहता है सर मैं सच सच कह रहा हूँ। हालाँकि मतलब हमारे हान ने देखा होता है कि जेके उस फ़ाइल पर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसी वजह से ना वो कुछ बोलता नहीं और ढूँढवाता। उसके बाद वो फ़ाइल मिलती ही नहीं और लीनो इधर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेविल स्माइल कर रहा था और कहता है कि आज तो मैं इसकी इज़्ज़त का ज़रूर मतलब इस कंपनी से बाहर भगा के रहूँगा, 2 कौड़ी के इंसान के कि भिखारी कहीं का। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चाहता था कि मतलब वो ना एक तरह से हम देखते हैं यहाँ पर लीनो का पॉइंट ऑफ व्यू। जो लीनो होता है वो जिन को लाइक करता है और वो चाहता है कि वो जिन को प्रपोज़ करे, बट जो जिन होता है वो कोई भाव ही नहीं देता है, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। और वो लीनो जो होता है ना वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मानो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है और सबके लिए केयरनेस करता है, मतलब सबकी केयर करता है। हालाँकि वो जिनसे इसलिए शादी करना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। लीनो कह सकते हैं कि ग्रीडी पर्सन होता है और उसके मॉम डैड को फ़िलहाल से किसी और ने नहीं, लीनो ने ही एक्सीडेंट करवाया होता है, क्योंकि मतलब लीनो ना उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, जब उसके मॉम डैड थे तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पैसे का हेरा फेरी कर रहा था, तो उसके मॉम डैड ने पता लगवाया था, तो लीनो का पता चल गया था। तो इससे पहले कि वो लीनो को फायर करते तो जो लीनो होता है वो उनके मॉम डैड को मार देता है, मरवा देता है और ये राज ही रह जाता है। अब जो हमारा लीनो होता है वो जिन को ही हैंडल करता है। मान के चले हम कि लीनो पहले उनके मॉम डैड का सेक्रेटरी था, अब जिन का है, तो जिन को उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि यहाँ पर लीनो ने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की होती है कि जिस वजह से हमारा जिन उसके ऊपर गुस्सा करे। तो वही डेविल स्माइल दे रहा होता है और कहता है आज तुम्हारी औकात दिखा के रहूँगा, 2 कौड़ी के इंसान। इतना कहकर वो ऐसे ही अपने मन में डेविल कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, मतलब आधा घंटा हो गया होता है, तभी वो सारे लोग को एक्सक्यूज़ करता है वी और कहता है जेंटलमैन आई एम सॉरी, मैं देख के आता हूँ, शायद मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सारे जो शेयर होल्डर्स थे और जो भी आए हुए थे मीटिंग के लिए वो लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को गुस्सा आ रहा होता है। वहीं जिन भी आ गया होता है और बैठा होता है, उसे भी वो वी को घूर कर देख रहा होता है, मानो कि आज उसकी हड्डी वो तोड़ देगा। उसके बाद वो आता है और कहता है और आते ही वो मतलब थोड़ा-सा उसकी जो वॉइस होती है वो हैवी वॉइस में बोलता है और वो बुलाता है जेके को और कहता है कि फ़ाइल क्या हुई? तभी जो जेके होता है वो कहता है सर मैंने फ़ाइल को रेडी करके रखा था और फ़ाइल नहीं मिली। तभी जब ये सुनता है हमारा वीर, तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है जेके। तभी जो जेके होता है उसकी हालाँकि मतलब आँखों में आँसू आ गया था। वी को भी थोड़ा-सा ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसे पता था कि उसका भाई ना अभी उसे जान ही ले लेगा। तभी हम देखते हैं कि जिन आता है और आते ही कहता है कि फ़ाइल कहाँ है, मतलब वी। तभी जो वी होता है वो कहता है वो भाई वो एक्चुअली ना मैंने जेके को कहा था। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो आता है और जेके से कहता है कि फ़ाइल कहाँ है। तभी जो जेके होता है वो बता रहा था। तभी जो जिन होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है क्या तुमने रेडी नहीं किया? तभी हम देखते हैं कि लीनो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है क्या हुआ सर? तभी जिन कहता है लीनो से पूछो कि फ़ाइल कहाँ, इससे पहले कि मैं कुछ और ही कर लूँ। और वो वी को घूर रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। सारे लोग डर गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो फ़ाइल नहीं मिली तो इनकी जो कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट इनके हाथ से चला जाएगा। एक प्रोजेक्ट जाने का मतलब होता है कि मिलियन का नुकसान होना, और जिन ये फ़िलहाल से नहीं होना चाहता था। तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दाँत पीस रहा होता है और वी जो होता है उसकी तो मतलब जान अलग ही निकली होती। और वो कहता है और जो इधर जेके होता है
वो अलग परेशान होता है, हान अलग होता है। तभी लीनो कहता है तो बताओ क्या तुमने मतलब किया भी उस काम या तो सिर्फ वी सर को ही देखते रहते हो। इधर मतलब लीनो को पता चल गया था कि ये लड़का जो वी है वो जेके को मतलब पसंद करता है। होता नहीं कि मतलब ऐसे लोगों की नज़रें तो देखता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है लीनो अपनी हद में रहो। तभी जो लीनो होता है वो कहता है आई एम सॉरी सर बट ये लड़का तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा शयाना है, ये हमारे कंपनी में ऐसे ही जॉब करने के लिए आया। सर आप मतलब बुरा ना माने लेकिन ऐसे लोगों को आप काम पे रखते ही क्यों हैं जिसको काम करने का पता नहीं, खाना खाने का तरीका नहीं, ऐसे भिखारी लोग दो कौड़ी। मतलब लीनो बहुत ही ज़्यादा उसे खरी खोटी सुनाता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो कुछ बोलता नहीं भाई, मतलब उसका फाइल था। तभी वो कहता है फाइल कहाँ है। तभी वो जो हमारा जेके होता है वो कहता है सर मैंने सही में यहाँ पे रखा है। और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों में अब आंसू आ गया। हालांकि था तो हमारा टॉप पे जेके ही, लेकिन वो करता क्या क्योंकि इस तरह से उसकी बेइज्जती की जा रही होती जो कि जिन भी नहीं कर रहे होते, हमारा लीनो ही कर रहा होता है। तभी वो कहता है सर हम क्या करें। तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि अगर ये फ़ाइल नहीं मिली। तभी जो लीनो होता है वो आता है काम डाउन कराता है। वो कहता है सर आप वेट करिए, मैं तुरंत मतलब आधा घंटा किसी तरह मैनेज करिए, मैं फ़ाइल को रेडी कर दूँगा। अब लीनो यहाँ पर अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। तो जिन को उस पर भरोसा था तो वो कहता है ओके लीनो। इतना कहकर वो हम देखते हैं कि आधा घंटा बीत जाता है और जो लीनो होता है वो उसी फ़ाइल की कॉपी कर लेता है फटाक से। इनफैक्ट हम कह लें कि वो आता है और टाइम पास करते रहता है क्योंकि उसने पहले ही ये सारी चीज़ों को प्री प्लान करके रखा होता है। उसके बाद वो ले जाता है और कहता है सर मैंने मतलब अपने आप को ऐसा बेचारा दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा उसकी आंखें दुखने लगी है, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को एक्सेप्ट्रा ना ये सारी चीज़ों को बता रहा होता है। तो जो जिन होता है वो कहता है कम लेट्स गो। इतना कहकर वो जाते हैं और जो सारे मतलब मीटिंग करने आए थे वो कहते हैं अरे मतलब सब बोलने लगे। तो वो कहता है सॉरी जेंटलमैन। इतना कहकर वो वापस से जो अब हमारा जेके को ये सारी चीज़ों को दिखाना था, तो हालांकि लीनो नहीं चाहता था लेकिन जेके ने ही बनाया था। तो उसके बाद फटाक से वो जाता है और बनाता था। यहाँ पर जब जेके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तभी वो देखता है कि ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल हूबहू वही चीज़ें, वही मॉडल, वही डिज़ाइन जो कि मतलब जेके ने बनाया होता है। तभी वो लीनो को घूर कर देखता है कि मानो कुछ तो गड़बड़ है और वो कुछ बोलता नहीं। अब वो क्या बोलता है और सारी चीज़ों को ना वो कह सकते हैं प्रेजेंटेशन अच्छे से दे रहा होता है। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और तभी उनमें से जो कुछ पर्सन होते हैं वो कहते हैं मिस्टर चिन से जिन। तभी वो कहते हैं जी हाँ। तभी वो कहता है कि आपका ये जो सेक्रेटरी आप हमें दे दीजिए। अब जब सारे लोग मतलब वी और जिन जब अपने ये सेक्रेटरी की तारीफ़ें सुनते हैं तो वो मतलब उन्हें हालांकि गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन खुश भी थे, लेकिन अब करे तो क्या करें और वो कुछ बोलते नहीं। तभी वो कहता है कि अरे सर क्या आप भी आई मीन कि वो उनसे कह देता है मतलब मजाक में कि अपने वो कोई सेक्रेटरी को दे देगा तो वो क्या करेगा, ऐसे सारी चीज़ों को मतलब वो बात को टाल देता। अब हम देखते हैं कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल गया होता है जो कि जाते जाते बचा था। तभी हम देखते हैं कि जिन आता है और वो आता ही पहले वी को बोलता है वी बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारा। तभी देखते हैं कि जो वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो कुछ बोलता नहीं और कह देता है कि भाई आपकी जैसे मर्जी। और इतना कहकर जो वी होता है वो कुछ नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इसे निकाल रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता ये हमारी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। हालांकि जिनको अच्छा नहीं लग रहा होता है लेकिन इतनी बड़ी फाइल का गायब होना यानी, तभी वो उससे कह देता है कि तुम्हें मतलब नौकरी से मैं निकाल रहा हूँ। इतना कहकर वो उसे फायर कर देता है। जेके बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो बोल देता है लेकिन जो वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है, उसकी आंखों में आंसू आ गया होता है। और जिन अपने भाई की आंखों में आज तक उसने आंसू नहीं देखे था, आज उसने पहली बार देखा था। वो तब रोता है जब उसके मामा डैडा का कह सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था और आज वो लीनो की वजह से रोए हैं। हालांकि वी जिमिन इसे ना लीनो एकदम नहीं पसंद था क्योंकि इसे पता था कि वो जिनके कुछ ज़्यादा ही करीब रहना चाहते, उससे चेप होता रहता है, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। देन वो कहता है कि वो पहले पता लगे। तभी वो हान से कहता है, हान को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जेके सापान अपना सारा सामान सबमिट करता रहता है, तभी वी जो होता है उसका हाथ पकड़ता है और घसीट कर वो अपने रूम में लेके आता है और लाते ही उसे एक किनारे कर देता है। जो हमारा जेके होता है वो सर नीचे किया होता है। तभी
जो वी होता है वो कहता है बताओ तुमने क्या किया। तभी जो हमारा जेके होता है वो अपना सर ऊपर करता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो फ़ाइल रेडी किया था और मैंने आपको दिखाया था, ये बात आपको भी पता है, वो फ़ाइल कैसे गायब हो सकती है। इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं। अब वो क्या बताए कि ये सारा किया धरा लीनो का है। हालांकि वी को भी शक हो रहा था और जो मतलब जेके होता है वो कहता है ओके मतलब हमारा साथ यहीं तक था, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको अगर हर्ट किया हो। इतना कहकर वो कुछ नहीं बोलता। देन हम देखते हैं कि वो जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो वी होता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। ऑफिस में था, ये कुछ बोल भी नहीं सकती। जो हमारा जेके होता है वो ऐसे ही पहले तो एक नज़र देखता है हर जो हेया होती है, कोयना होती है, आन होती है, इन लोग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते और वो नीचे चला आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसे ही अपने घर पे चला जाता है। आरएम उस टाइम पे होता है जब देखता है जेके को ऐसे, जेके उसे हक करके बहुत ही ज़्यादा उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी आरएम कहता है क्या हुआ। तभी जो हमारा जेके होता है वो बता देता है। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ बोलता नहीं। वो कहता कोई बात नहीं, इतना कहकर कहता है कि तुम दूसरी कंपनी में देख लेना। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कह देता है कि हाँ वो देख लेगा, लेकिन अभी उसे यहाँ पर करते करते 1 साल बीत गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन और आरएम की कोई भी मुलाकात नहीं होती। और इधर जो हमारा आरएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सोचता है कि आज वो मतलब जाकर ना उसके बॉस को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा। बट हम देखते हैं कि वो अभी फ़िलहाल से वो यही सारी चीज़ों को सोच रहे थे। उधर जो लीनो होता है वो अपने मकसद में कामयाब हो गया होता है और वो ना फ़िलहाल से कुछ बोलता नहीं है और वो अपने आप को ऐसे ही दिखाता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही सारे लोग घर आ गए हैं। तो ये बात हमारे जिमिन को पता चल गई होती है, शुगा को भी पता चल गई होती है और वो इन लोग का जो रिलेशनशिप था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ पर मतलब शुगा और जिमिन के लोग ना मतलब उसे साथ में ले जाती थी, क्योंकि जब हमारा शुगा ऑफिस जाया करता था तो जिमिन की जो कार होती है वो पहले ही आ गई हो, मतलब उसके घर के सामने आ जाया करती थी। देन उसमें बैठकर वो चला जाता। ये चीज़ को हमारे जीके और आरएम नोटिस किया करते थे बट कुछ बोलते नहीं थे। वो लोग ऐसे देखते थे कि इन्हें वो कुछ पता ही नहीं है और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। उधर हम देखते हैं कि वो घर आता है और जो हमारा वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है। तभी जिन आता है और वो डोर पर नॉक करता है बट हमारा जो वी होता है वो बोल नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिन अंदर आता है। वो आते ही पहले तो वो वी को अपने गोद में उठाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो जो वी होता है वो कुछ नहीं बोलता है। वो मतलब अब क्या बोले कि वो अब भाई मतलब उसकी कंपनी का सवाल था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने मतलब सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कह दिया है। हालांकि मतलब जो लीनो होता है उस कम माइंडेड नहीं था, उसने सीसीटीवी फुटेज को पहले ही डिलीट करवा दिया था। लेकिन जो हमारा जिन होता है ना वो हान को हायर करा होता है। हान भी उसके मतलब मॉम डैड के ही मतलब टाइम पर वर्क किया करता था। तो दोनों लोग जो होते हैं तो हान के ऊपर भी वो भरोसा करता था। जो कि लीनो होता था वो हान से जलता बहुत था। तो वो हान को जो बोलता है तो हान भी हाँ में सर हिला देता है। उधर जो हान होता है वो सारी सीसीटीवी कैमरा होता है, जो भी डिलीट फोटो होते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से निकलवाता है और निकलवा लेने के बाद उसे पता चल गया था ये सारी चीज़ें किया धरा लीनो का है। तो वो कहता है ओह तो ये तुम्हारा है, मुझे तो पहले ही तुम्हारे ऊपर शक था बट कोई प्रूफ नहीं मिल रहा होता। इतना कहकर वो ना अपने काम पर मतलब काम में लग गया होता है मतलब और वो अपना काम जो होता है वो करने लगता है। इधर जो हमारा जिन होता है वो उसे कंसोल कर रहा था और वी से कहता है अब मान भी जाओ, मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। तभी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मतलब जो वी होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है, तुम ना रूड खड़ूस मतलब थोड़ा बहुत उसे सुनाता है। जो हमारा जिन होता है वो भी थोड़ा समझ गया था हाँ भाई उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है कि कोई उसे हैंडल कर सके। तभी वो कुछ बोलता नहीं और वो वहाँ से अब चला जाता है। एक तरह से देखा जाए तो उसे भी थोड़ा बहुत हर्ट हुआ था तो वो आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो काम से आ गया था और वो जेके को कंसोल कर रहा था। लेकिन जो आरएम होता है उसके भाई को कोई हर्ट करे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तभी उसे पता था कि उनका मेंशन कहाँ है। तभी वो
टैक्सी लेता है और किराया लेता है, उसके बाद वो वहाँ पर आ जाता है। हालाँकि आर्यन को पहली बार वहाँ का वॉचमैन देखकर अंदर आने नहीं देता है, बट आर्यन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि वो उसके बॉस से मिलना है। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। तभी ऐसे चिल्लाने की जो वॉइस होती है ना, वो अंदर की ओर आ रही थी। तो जो जिमिन होता है वो गार्डन वाले एरिया में होता है और वो चैटिंग कर रहा होता है किसी और से, यानी अपने फ्रेंड से। तभी वो देखता है तो कह देता है कौन। जब वो देखता है आर्यन तो वो कहता है आप ही यहाँ पे। तो कह देता है कि मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। यहाँ पर आर्यन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिमिन जब आर्यन को ऐसी हालत में देखता है तो वो शॉक रह जाता है और वो भागते हुए जाता है और देखता है कि जिन अपने कमरे का डोर बंद करने वाला है। तभी वो कहता है भाई भाई भाई, इतना कहकर वो जैसे ही कहता हो तो जिमिन को ऐसे ही पैनिक देखकर तभी जो जिन होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, अब तुम भी मुझसे झगड़ा करने आए हो। तभी वो कहता है क्या मतलब जिनसे आपका झगड़ा हो गया। तो वो खैर कुछ बोलता नहीं, उसके बाद कहता है वो सब बाद में देखेंगे। इतना कहकर वो हाथ पकड़ता है और लेकर आता है बाहर की ओर, जो कि आर्यन हमारा सबको पीट पाट कर अंदर आ गया होता है और आता है अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि कौन हो तुम। तभी वो मतलब देखता है और जो हमारा जिमिन होता है वो बता देता है कि ये जेके के बड़े भाई है। जेके का जो बड़ा भाई था आरिफ, अब भाई वो कम पढ़ा लिखा था लेकिन फिर भी उसके कपड़े। तभी जो जिन उसे देखता है तो कहता है कि हाँ बोलो तुम्हें क्या काम है। तो वो कह देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हर्ट करने की। तभी जो हमारा जिन होता है वो एक मॉकिंग स्माइल देता है और कहता है ओह तो तुम इसके लिए लड़ने आओ, ये बात अपने भाई से क्यों नहीं पूछते कि उसने फाइल का क्या क्या है। इतना कहकर वो उसे मतलब बोलने लगता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है मेरा भाई ऐसा कोई काम नहीं करता, समझ में आया। इतना कहकर वो गुस्से में जाता है और जिन के कॉलर को पकड़ लेता है। अब भाई जो जिन था वो हमारा बॉटम, वो मतलब आर्यन के ऐसे पकड़ने की वजह से ना वो उसकी बाहों में आ जाता है और वो दोनों और मतलब जो जिन होता है वो थोड़ा सिहर से जाता है और वो तुरंत आकर आर्यन की कॉलर को पकड़ लेता है। अब हमारा जो जिन होता है और जो आर्यन होता है वो बस एक दूसरे को देखे जा रहा था। आर्यन को महसूस हो गया होता है कि जिन कितना ज़्यादा काँप गया है। तभी वो मतलब कुछ बोलता नहीं और वो छोड़ देता है गुस्से में और वहाँ से जाने लगता है। तो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पीछे जेके होता है, क्योंकि जेके को पता चल गया था कि उसका भाई कहीं तो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और वो आ गया होता है। और आने के बाद वो जब देखता है और वी भी ना ये सारी चिल्ला चिल्ली सुनकर नीचे आ गया होता है और वो देखता है और देखने के साथ ना वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब ये लोग करते क्या, तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है चलो यहाँ से। इतना कहकर वो जेके को ले जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी जो हमारा जिन होता है वो मतलब बस एक जगह ऐसे ही बुत बन के खड़ा होता है कि अचानक से उसने मतलब अभी हुआ क्या है वो सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता है। वहीं हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बीत जाता है और जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही इनकी जो रात होती है वो फ़िलहाल से बीत जाती है और नेक्स्ट डे हमारा जो वी होता है उसे हालांकि मन तो नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा जिमिन होता है वो उसे प्यार से उठाकर लेके जाता है और जो हमारा वी होता है वो जिनको सॉरी बोलता है और कहता है कि वो शायद उसी की गलती है, वो उससे मतलब शायद प्यार करने लगता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन बट उसने मतलब गलती की थी। तभी हान आता है और आते ही उसके सामने सारे प्रूफ रख देता है। उसके बाद वो लोग बड़े से प्रोजेक्ट पर वो चिल्लाते हैं। जब वो देखते हैं तो उन्हें मतलब भरोसा नहीं हो रहा होता लीनो पर। तभी वो मतलब बता देता है और यहाँ पर हान ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे कलेक्ट की होती हैं जो कि उसको दिखा रहा होता है कि मतलब पैसे का गमन, और उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया होता है। बट यहाँ पर हान को मतलब एक प्रूफ चाहिए था, ऐसे ही वो सारी चीज़ों को नहीं मतलब दिखा सकता था। और अब आज उसे कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो मौका मिल गया था जब वो सारी चीज़ों को दिखा देता है कि सर मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ों को किया है और आपके मॉम डैड ने पकड़। यहाँ पर लीनो की जो सारी सच्चाई होती है ना वो पता चल गई होती है और जो हमारा जिन होता है वो काँप गया होता है और सोचता है क्या। तभी वो कहता है बट हम करेंगे क्या। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा आई मीन कि जिन होता है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लीनो को आखिर कंपनी से क्या करके निकाले, क्योंकि वो ना लीनो को देख रहा था कि लीनो कितना ज़्यादा मतलब डेंजर है और लीनो उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर जिन को महसूस हो रहा होता है, ऐसा नहीं था कि जिन
इतने सालों से काम कर रहा है तो वो उसे कुछ नहीं जानता, बट वो देख पा रहा होता है। बट इधर ये हमारा जिन जो होता है ना, उसका माइंड कुछ अलग ही मतलब प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे कि मतलब आर्यन ने उसे एक झटके में उसे घसीटा था और वो उसके करीब चला गया था। हालाँकि आर्यन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही आर्यन जिन उसकी बाहों में गया होता है, आर्यन उसे अपनी मजबूत बाहों से उसे थाम लिया होता है और पकड़ लिया होता है। तभी वो उसे कुछ समझ में नहीं आता और सर पकड़ कर बैठ गया होता है। वो कहता है अब हम क्या करें? तभी वो कहता है कुछ नहीं। अभी मतलब जो हमारा जिमिन होता है वो कह देता है कि बस जो हो रहा है देखते जाए, लीनो आगे भी कुछ ना कुछ करेगा। तो सारे लोग बोल देते हैं हाँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारे वी होता है वो उसे ना अब जेके को बुलाना था, तो अब जेके आएगा नहीं। तो जो जिन होता है वो कह देता है हाँ तुम्हें घर पता है, और वो उन दोनों को ऑफिस भेज देता है। वो दोनों चले जाते हैं। तो कहता है ओके। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो पहले ही आज थोड़ा सा फ्री था, तो वो कहता है कि मैं पहले ही निकल जाता हूँ मार्केट, आप आ जाइएगा, क्योंकि आर्यन को थोड़ा टाइम लग रहा था। तो वो वहाँ पर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो थोड़ी देर में उसे एड्रेस मिल गया होता है। देन इसी वजह से वो वहाँ पर जाता है और बेल पर नॉक करता है। तभी आर्यन जो होता है वो कहता है अब कौन आ गया इतनी सुबह सुबह में, एक तो मैं लेट हो रहा। जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने उसके जिन खड़ा होता है। तो आर्यन डोर बंद करने वाला आता है। जो जिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब वो अपना पैर को ही अड़ा देता है और कह देता है अब वो मैं वो इतना कहकर ना वो हिचकिचा रहा होता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है कि सर आप जिससे मिलने के लिए आए हो वो यहाँ पर नहीं है, तो आप बाद में बात करो। वो समझ गया था कि वो जेके से मिलने आया है, तो कह देता है नहीं वो मैं वो ना, इतना कहकर वो बस आर्यन को देख रहा था। यहाँ पे एक तरह से देख ले जाए तो जो मतलब जिन था ना, उसे आर्यन की पर्सनालिटी मतलब उसे ना अपनी ओर जैसे अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे आर्यन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बस वो आर्यन से ये मतलब वो ऐसे ही करके अटक रहा होता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। और आर्यन भी सारी चीज़ों को देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी जो हमारा जिन होता है उसका माइंड मतलब एकदम मतलब मानो कि एकदम ब्लॉक ही हो गया है और वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। तभी वो तुरंत मतलब अंदर की ओर आर्यन को पुश करता है और उसके पास आ जाता है। अजीब सी उसके मतलब कह सकते हैं उसको बेचैनी हो रही होती है और वो आर्यन को मतलब पुश करके वापस से मतलब उसके बेहद करीब आ जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बस किस किए जा रहा था। यहाँ पे जो हमारा आर्यन होता है वो शॉक हो जाता है जिनके इस तरह किस करने से। उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि एकदम शॉक में ही चला गया था। तभी जो जिन होता है उसे बस एकदम मन कर रहा था कि वो आर्यन के होठों को मतलब किस कर ले, उसे खा ले। वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे शक कर रहा होता है। देन वो उसके होठों पर बाइट करता है, तब जाके हमारे आर्यन को होश आता है और वो अपने से दूर करता है और कहता है ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर मतलब जिन। तभी जो जिन होता है वो कहता है आई एम सॉरी, वो ना अब मैं सॉरी बोलने के लिए आया था। इतना कहकर वो अपना नज़रों को नीचे कर ले आता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है ओके तो आप जा सकते हैं। हालांकि जिनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसके पास कुछ मतलब चारा भी नहीं था। और देन अभी जो हुआ, हालांकि जो आर्यन होता है वो भी मतलब जिन को इस तरह जो जिन होता है उसे किस कर रहा होता है, तो आर्यन का भी मन कर रहा था कि वो जिन को बहुत ही ज़्यादा किस करे, बहुत ही ज़्यादा चूमे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। और वैसे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े पर्सन हैं। अब हम देखते हैं कि जिन वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। हम देखते हैं कि जैसे ही जिन जाता है पीछे से हॉबी की गाड़ी आ जाती है और कहती हॉबी आते हुए कहता है अरे आर्यन यहाँ पे जिन क्या कर रहा था। तभी वो कहता है जिन, तभी वो बता देता है। तो कहता है ओह, तो सारी चीज़ों को बताने लगता है। तो कहते हैं जो हमारा हॉबी होता है वो उससे समझाता है कि वो लोग मतलब जिन के पेरेंट्स के बारे में बता देते हैं कि वो ऐसे नहीं
यहाँ पर हॉबी जो है ना वो जिनका अच्छा फ्रेंड था, कहता एज़ अ स्कूल फ्रेंड, तो वो सारी चीज़ों को बता देता है। जो आर्यन होता है वो कुछ बोलता नहीं। अब हम देखते हैं कि वही वी आता है उसकी मतलब स्टॉल एरिया पे, जब जेके को देखता है और आते उसे हक कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो रोने लगता है। जो जेके होता है वो कुछ नहीं बोलता, उसे हक कर लिया और कहता है। और अब हम देखते हैं कि जिन भी वहाँ पर गया होता है। जब देखते हैं कि हॉबी कैसे रो आई मीन कि उस वी कैसे रो रहा है, तभी वो आता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ऑफ़िस आ जाओ। इतना कहकर वो कह देता है उसे ऑफ़िस। हालाँकि वो जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जाने ना। इधर हम देखते हैं कि वो कहता है ठीक है तुम जाओ। तो जो हमारा वी होता है वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ स्टॉल पे काम करूँगी। तभी वो कहता है अरे तुम, सारे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसे ही मतलब इन लोग की तू-तू मैं होती रहती है। तब तक उधर हमारा हॉबी भी चला गया होता है और आर्यन आ गया होता है। जब देखता है तो कहता है क्या हो रहा है? तो कहता है कुछ नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखता है। तो हमारा जो जेके होता है वो बता देता है कि ये उससे पसंद करता है, ये उससे प्यार करता है। तो इस पर जो हमारा आर्यन होता है वो कुछ नहीं बोलता और कहता है जहाँ पे तुम खुश हो वहीं पे मैं भी खुश हूँ। इतना कहकर वो कहता है फिर मैं काम पे जाओ। तो कहता है ठीक है जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है और वी से कहता है अगर दोबारा मेरे भाई की आंखों में आंसू आया तो वो तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेगा। तो इस पर जो हमारा वी होता है वो कह देता है कि ठीक है। इतना कहकर वो कुछ बोलता नहीं। अब ऑफिस में आ जाता है। जैसे ही हमारा लीनो जेके को देखता है और वो उसे वापस से टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम फिर से आ गए मुँह उठा के। तभी जो हमारा जिन होता है वो अपनी अथॉरिटी वॉइस में कहता है इसे मैंने बुलाया है, समझ में आया? इतना कहकर वो कहता है जाओ अपना काम करो। उसे अब लीनो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लीनो को फ़िलहाल तक कुछ समझ में नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि इधर मतलब जो हमारा जैसे ही हेया और कोइना और आन जब देखती है कि वो जेके वापस से आ गया तो ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वापस से इन जिनका जो एक हफ़्ता होता है ऐसे ही बीत रहा था। लेकिन इधर लीनो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बस जिन के थोड़ा बहुत और भी अब उसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो जिन को इसी बीच अप्रोच भी करता है। लेकिन जो जिन होता है वो लीनो से साफ मना कर देता है कि नहीं, वो किसी और को पसंद करता है। इतना कहकर वो ना कुछ बोलता नहीं। अब लीनो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वो सोचता है कि अगर जिन उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। और वैसे भी मतलब उसके जो पेरेंट्स जहाँ पर गए हैं वहाँ पर इन तीनों भाइयों को जाना होगा। इतना कहकर वो कुछ पर्सन को हायर कर देता है और कह देता है कि तीनों भाई को मारने के लिए। इधर हम देखते हैं कि ये लोग ऐसे ही मतलब इनका जो दिन होता है वो बीत रहा होता है। अब मतलब हम देखते हैं कि जो जिमिन होते हैं, वी होते हैं, इनफैक्ट जो हमारा जिन भी होता है वो भी ना कोई बहाना से तीनों भाई पहुँचे होते हैं अपने अपने पार्टनर से मिलने के लिए। इधर हमारे जो आर्यन होते हैं तीनों भाई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जैसे इन लोग को देखते हैं, क्योंकि इधर वी को भी पता चल गया था उसका भाई मतलब किसी और को नहीं आर्यन को पसंद करता है। वो भी कुछ बोलते नहीं। तीनों लोग जाते हैं और जाते ही ये लोग उसी के अपार्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आर्यन होता है वो वापस से मतलब बन बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मैं हेल्प कर दूँ, क्योंकि उस दिन से किस के बाद हमारे मतलब ना ही आर्यन को चैन मिल रहा था और ना ही जिन को चैन मिल रहा था। वो लोग भी मतलब चोरी छुपे एक दूसरे को देखा करते थे और जिन जो होता था वो तो उसका पीछा किया करता था। तो ये लोग ऐसे ही करके एक बार मतलब ये लोग जो जिन की चोरी होती है वो आर्यन हमारा यानी पकड़ लेता है। तो इसी वजह से फ़िलहाल से ये लोग ना ऐसे ही सारी चीज़ों को इनका जो मिलना जुलना था, डेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों को होने लगा था। अब ये लोग ज़्यादातर बन का स्टॉल भी नहीं लगाते। इनफैक्ट इनकी एक बहुत बड़ी दुकान होती है जो कि हम ये लोग मतलब अपने जो भी हार्ड वर्क करे होते हैं इसमें ना हमारे हॉबी ने मतलब हेल्प किया होता है। भी है जुन ने भी हेल्प, ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। तो इनकी बड़ी की दुकान होती है जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होती है और सारे सर्वेंट भी होते हैं और ये लोग बनाते हैं और अच्छे से इनका बिजनेस चल रहा था। और इनका जो इसी बीच में ये लोग ना अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर देते हैं, एक खुद का अपना। तभी वो उसके पास आता है और उसके चीक्स पर किस करता है और कहता है मैं हेल्प करूँ। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है तुम्हें बनाना आता है? यहाँ पे जिन को बनाना हालांकि नहीं आता था, वो शुरू से बिजनेस की पढ़ाई करता था। तो वो कह देता है नहीं। तो जो हमारा आर्यन होता है वो आता है और कहता है ओके तो ठीक है मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो उसे बताने लगता है। हालांकि जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो बना कम रहा होता है, वो बस आर्यन को कह सकते हैं कि परेशान कर रहा होता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो उसे घसीट कर अपने
अपने कमरे में लेकर आता है और लाने के बाद ना वो उसे मतलब दीवार पर पुश कर देता है और कहता है तो बताओ तुम क्या कर रहे थे। जो हमारा जिन होता है वो कुछ नहीं बोलता और बस उसके लिप्स को ही देखे जा रहा था। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं जो हमारा जिन होता है वो भी उसे किस कर रहा होता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइल्ड तरीके से कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि वहीं हमारा जो शुगा होते हैं ये लोग भी आए होते हैं मतलब एक पार्क वाले एरिया में। ये लोग मतलब डिनर डेट पर आए होते हैं और उसको एंजॉय करके लोग पार्क वाले एरिया में ऐसे ही आए होते हैं। हालांकि इस पार्क के ये लोग एकदम कॉर्नर वाली जगह पे बैठे होते हैं जहाँ से ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं, तो वहाँ पर बैठा होता है और जो हमारा शुगा होता है वो बस जिमिन को देखे जा रहा होता है। और देखते देखते ये लोग भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होते हैं और ये दोनों भी मतलब किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमारा जो जिमिन होता है सॉरी जो वी होता है वो जेके के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको मतलब कह सकते हैं परेशान कर रहा होता है। और जो हमारा जेके और जिमिन थे ना, जिमिन कह रही यार जो वी होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि पहले ही कई बार मतलब इंटीमेट हो चुके थे और देन वो लोग यही काम कर रहे होते हैं। जो कि जेके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रफ था और जो हमारा वी था वो बस माइन कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। अब इन लोग का मतलब जब हो जाता है तभी वो कहते हैं हम लोग शादी कब करने वाले हैं। तो कहते हैं कि चलो भाई से पूछते हैं। इतना कहकर वो लोग सब बाहर आ जाते हैं। इधर शुगा और जिमिन भी आ जाते हैं। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब इन लोग का भी अपना अपार्टमेंट था, बड़ा सा था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब जेके मतलब जिनकी कंपनी में काम करता था और जो हमारा जो हॉबी नहीं यार मतलब जो शुगा होता है वो हॉबी की कंपनी में काम करता था, जिस वजह से इन लोग की जो सैलरी थी तो वो अच्छी थी। और उधर हमारा जो आर्यन मेहनत करता था और उधर उसे जो हॉबी उसे अलग मतलब सैलरी देता था। तो इससे मतलब इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई होती है। तो ये ऐसे ही करके मतलब सारे पैसे कलेक्ट करते हैं, देन अपने लिए मतलब घर वगैरह सारी चीज़ों को करते हैं। और इन लोग का जो रिलेशनशिप था वो भी बहुत ही हद तक आगे बढ़ गया था। इधर हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट डे हो जाता है इधर, लेकिन इन तीनों को नहीं पता है कि ये तीनों आज मतलब ज़िंदा बचेंगे भी या नहीं, क्योंकि लीनो ने एक पर्सन को हायर किया होता है पहले ही और वो ऑफिस में आ गया होता है। और इधर हम देखते हैं कि ये तीनों पर्सन जो होते हैं वो जैसे ही अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपना काम करते हैं। काम कर लेने के बाद ऐसे ही सारा दिन ये लोग काम करते हैं। उसके बाद सारे लोग थके होते हैं और अपने अपने घर पर चले गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा वापस से जिन है, जिमिन है और यार क्या बोलते हैं वी है, ये लोग जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं कि इन लोग की जो गाड़ी होती है वो पंचर हो जाती है टायर। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ जिमिन की गाड़ी बचती है। तभी वो कहता है आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। तभी जो जिन होता है वो कहता है अचानक से कैसे हो गए। फिर वो देखता है कि टायर हाँ शायद पुराना हो चुका है, उसे चेंज कराना था। तो ये सोच कर वो कुछ बोलता नहीं और अपने सेक्रेटरी को बोल देता है और हम मतलब हान को, हान जो था वो कह देता है ओके। हान को भी नहीं पता होता। इधर हम देखते हैं वो लोग बैठ जाते हैं और थोड़ी देर इनकी गाड़ी आगे चलती है। मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन था, ऐसा नहीं था इनकी सिंगल गाड़ी थी, मतलब इनकी गाड़ियों के आगे 3-4 गाड़ी जो होती है वो सारी चीज़ें मतलब चलती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना वो आगे जा रहे थे, बीच में इनकी गाड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन की गाड़ी में मतलब बम लगा होता है और वो मतलब उसकी जो गाड़ी थोड़ी देर आगे पहुंचती है कि ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो जिमिन होता है, जिन होता है, ये लोग मतलब जब गाड़ी ब्लास्ट होती है तो ये लोग दूर जाकर गिरते हैं और सारे जो लोग होते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती है वो मतलब रुक जाती है और देखते हैं कि ये क्या, सब लोग उसकी ओर भागते हैं और इन्हें मतलब तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जैसे ही सारे लोग ये देखते हैं तो मतलब वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर ये सारी चीज़ें आ जाती है और न्यूज़ में मतलब ये सारी चीज़ों को दिखाया। जैसे ही आरएम जेके इन लोग को ये सारी चीज़ें को पता चलता है, हॉबी को, ये सारे लोग भागते हैं हॉस्पिटल की और देखते हैं कि इन तीनों को मतलब हालत इन तीनों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इन लोग को नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें हमारे लीनो ने कर रखा है। उसे ना मतलब फ़िलहाल से इन लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर लेकिन पहली प्रायोरिटी ये थी
फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि इन लोग को बचाना था। जब हमारा आर्यन जिन को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिन जो होता है ना उसका पैर टूट गया होता है। हालाँकि ये लोग बच गए होते हैं, लेकिन जिमिन और वी की भी कंडीशन ऐसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत इन लोग को चोटें आई होती। वो बम ऐसा था कि मतलब वो लगाते मतलब इन लोग का ज़्यादा कह सकते हैं हैवी नहीं था कि जैसे ही उड़ जाते और ये लोग मर जाते। इनका प्लान ये था लीनो का कि मतलब उनकी गाड़ी को उड़ाएं, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाके इसे एक ऐसे नेचुरल डेथ दिखा देता बाद में कि ये लोग ऐसे ही मर गए, इनकी मतलब सही से इलाज नहीं हुआ। इस वजह से वो सारा ब्लेम हॉस्पिटल के ऊपर डालते, ये नहीं कि ये एक मर्डर है। तो फिलहाल से वो ज़्यादा कह सकते हैं कि हैवी बॉम्ब नहीं लगाया होता है, तो इसी वजह से ये लोग बच गए होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन लोग को मतलब इलाज किया जाता है। इन लोग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर भी ये तीनों जो होते हैं उनके कह सकते हैं पार्टनर वो पहुँचे होते हैं। उनके बाद इन लोग को आईसीयू में डाला जाता है। हम देखते हैं कि 2 दिन बीत जाता है, वहीं पे हान भी आ जाता है। उसके बाद जब हमारे जिन को होश आता है तो वो अपने सामने पहले तो आर्यन को देखता है, और जब वो देखता है तो आर्यन उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। तभी जो जिन होता है वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तभी जो आर्यन होता है उसे कंसोल करता है और कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहता है ये सब किसका होगा। तभी वो कहता है हम बाद में पता चलेंगे। सेम यही हाल हमारे वी को जेके कंसोल कर रहा था, जिमिन को शुगा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अभी यहाँ पे नहीं रहोगे। इतना कहकर वो डॉक्टर से सारी चीज़ों को मंगवाता है और कहता है हमारे घर पे चलो। तो पर जो जिन होता है वो कहता है नहीं हमारे घर पे चलो। तो ये लोग बोल देते हैं ओके। तो ये सारे लोग ना उसी के घर पे आ जाते हैं और सारी जो मशीनें होती हैं उसके घर पे मतलब शिफ्ट कर दी जाती है। तो मतलब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर हमारे जिन के रूम में हमारा आर्यन, वी के रूम में हमारा जेके और जिमिन के रूम में हमारा शुगा, ये सब लोग एक दूसरे को मतलब प्रोटेक्ट करने वाले थे, या कह सकते हैं उनकी केयर करने वाले थे। तो ऐसे ही मतलब ये लोग को घर लाया जाता है। उसके बाद जो हमारा आर्यन होता है वो अच्छे से इन लोगों को मतलब जिन को पहले तो बिठाता है, उसके बाद उसको मतलब जो भी खाना वगैरह होता है सर्वेंट जो भी होते हैं वो बना देता है। उसके बाद वो कह देता है जिन जो होता है वो ऑफिस जाने वाला नहीं होता, तो उससे सारे लोग मिलने आते हैं और बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर देते। तो वो कहते हैं उसे पता नहीं, और लीनो भी उससे मिलने के लिए आता है। तो लीनो को देखकर इन लोग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि आर्यन ये देख चुका होता है, अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम तो गए। इतना कहकर वो पहले तो मतलब लीनो को कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे थे। इधर हम देखते हैं ऑफिस के हर एक मेंबर को पता चल गया होता है कि उनके तीनों बॉस का मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो लीनो एंड हान मिलकर ये सारी चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं और ये सारी चीज़ों को जिन जो होता है वो कुछ बोलता नहीं, वो बस देखना चाहता था। इधर हम देखते थे जो हमारा आर्यन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है। ऐसे ही करके 1 मंथ और ही बीत जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है वो जिनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, उसको खिलाता है पिलाता है और मतलब उसका जो भी बाथरूम वगैरह सारी चीज़ों को वो करता है। अब इनका जो रिलेशनशिप था इन तीनों लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। ये लोग अपने मतलब पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। वहीं हमारा जो जिमिन होता है वो शुगा के लिए होता है और आर्यन हमारा जिन के लिए, और जो हमारा वी होता है वो तो पहले से ही पागल होता है फिलहाल से जेके के लिए। और इन तीनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। उधर जेके को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था ऑफिस में। वो आके बताता था कि मतलब वो उसके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। तभी जो हमारा देखते हैं कि आर्यन को बहुत गुस्सा था। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा लीनो होता है वो वापस से मतलब ऑफिस में जो काम वगैरह होता है वो अपने तरीक़े से कर रहा होता है और बिजनेस मीटिंग वगैरह और जो भी उनसे मतलब जो पैसे का थोड़ा बहुत हेरा फेरी वापस से करने लगा था, जैसे कि वो पहले किया करता था। ऐसे ही करते करते मतलब वो मतलब अपने घर पे आता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो जाता है क्लब में, और क्लब में जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सारी लड़कियों को ऐसे ही देख रहा होता है। कई सारी लड़कियाँ उसके पास आती है, उसे अप्रोच करती हैं और उसके साथ कह सकते हैं कि जो क्वालिटी टाइम होता है वो सारी चीज़ों को स्पेंड करती हैं। तो इधर जो हमारा लीनो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वही जो हमारा आर्यन होता है वो भी क्लब में जाता है और जाने के बाद वो उसे पता चल गया था यहाँ पर आर्यन ने कुछ पर्सन को हायर कराया होता है। वो भी उसके पास अब इतने पैसे थे कि वो कुछ पर्सन को हायर करा सके, तो वो लीनो के ऊपर नज़र रखा होता है। तीनों बंदे कह सकते हैं हमारे जो शुगा होते हैं ये लोग भी।
और इसी बीच कह सकते हैं जिन को देखने के लिए हमारे जो विहाजुन होते हैं और जो हमारा हॉबी होता है वो भी आते हैं देखने के लिए, और वो बताते हैं कि ये लोग उसी के अंदर काम करते हैं और ये लोग कितने अच्छे हैं। तो जिनको पता चल गया था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो इधर इन लोग को नहीं पता होता है कि हमारा आर्यन अकेले गया है, सिर्फ पता होता है जेके को और कह सकते हैं शुगा को। तो ये लोग भी कुछ बोलते नहीं फ़िलहाल से, और ये लोग भी चले गए होते हैं उसके साथ। वो देखते हैं लीनो को, लीनो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। वो उसे पहले तो उठवा लेते हैं, वहीं से उठवाने के बाद लाकर एक गोडाउन में बंद कर देते हैं और उसके बाद चले आते हैं। इधर हम देखते हैं कि वापस से ये लोग घर आते हैं। तो जो हमारा जिन होता है वो थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हमारा आर्यन आता है और उसे सही से मतलब खड़ा करता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी जो हमारा जिन होता है वो उसे मतलब ज़ोर से हाथ कर लेता है और उसकी बॉडी को स्मेल करने लगता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कुछ नहीं बोलता। ये चीज़ हमारे जिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी जब से उसने मतलब आर्यन को देखा था, या कह ले कि आर्यन ने जिस तरह से उसे एक ही झटके में घसीटा था, इसी वजह से हमारा जो जिन होता है उसकी तो सांसें ही अटक गई होती है और उसे मतलब उसका जो माइंड होता है वो काम ही नहीं कर रहा होता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बस आर्यन के स्मेल किया जा रहा था और उसके नेक पर छोटे छोटे जो किसेस होते हैं वो किए जा रहा था। जो हमारा आर्यन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। उधर वही हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो जिमिन को मतलब किस कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे आर्यन को कॉल आता है, वो चला जाता है। तो वो हमारे जिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा। तभी जिन कहता है क्या, तो वो कहता है चलो ना। उसके बाद वो लेकर चलता है, वो लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ये तुम कहाँ पे लेके आओ, तो कहते हैं चलो। हम देखते हैं कि लीनो को होश आ गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो खोल नहीं पा रहा होता है। तभी लाइट जलती है और वो अपने सामने देखता है, तो सामने मतलब 6 बंदे खड़े होते हैं जो कि मतलब फेस पर मास्क लगाए होते हैं। उसके पीछे भी कुछ खड़े होते हैं जो कि सब मास्क वेयर करे होते हैं। तभी जो लीनो होता है वो कहता है कौन हो तुम लोग। तभी वो बंदा कहता है मैं कौन हूँ। इतना कहकर वो कुछ मतलब प्रोजेक्ट पर कुछ सारे प्रूफ को चला देते। तभी जो लीनो होता है वो कहता ओह तो तुम लोग हो। वो पहचान गया होता है जिन आर्यन को, मतलब जिन जिमिन को, और कह देता है ओ तो तुम लोग मेरा क्या कर लोगे। मैंने ही तुम्हारे मॉम डैड को पारा है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मॉम डैड मतलब मेरे बारे में पता चल गए थे, और वो सारी चीज़ों को बता देता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। हम देखते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और अपना फेस रिवील करता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि लीनो होता है और आते ही उसे एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है लीनो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीज़ों को तुमने किया है। तभी जो लीनो होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है बट मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने बहुत बार तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता, और तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे, तुम्हारे माँ बाप अपने आप को समझते क्या था। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। तभी हम देखते हैं कि आर्यन आता है और 3-4 पंच मार देता है। जो कि लीनो होता है उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी और उसने सारे कह सकते हैं कि अपने मुंह से कबूला आता है, तो सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली होती और पुलिस को भी बुला लिया होता है हमारे आर्यन ने, और उस चीज़ को वो पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। लीनो को यहाँ पर जेल हो जाती। अब हम वही देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, जिमिन भी रो रहा होता है और साथ में हमारा मतलब बीबी, क्योंकि इन लोग की मॉम की जब डेड बॉडी मिली थी तो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, कार को पूरा ब्लास्ट करके जला दिया गया होता है। इन लोग की मॉम का फेस तक नहीं पता चल पा रहा होता है। उस टाइम पे ये लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हालांकि जिन पड़ चुका होता है और उनके दोनों भाई वी और जिमिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस तरह अपने मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर इन लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब रोना आ रहा होता है और इन लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों पर्सन उसे हक कर लेते हैं। अब ऐसे ही इनका मतलब 1 हफ्ता और बीत जाता है और ये लोग ऑफिस में जाने लगते हैं। हालांकि आर्यन ऑफिस नहीं जा पाता था, तो जो हमारा जिन होता है वो मतलब आर्यन की आकर थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश करता है। जिनको यहाँ पर पूरा काम नहीं आता था, यहाँ पर जो हमारे आर्यन ने बन की शॉप किया होती है, तो समझ लो कि जो कि बन का या फूड जो भी आइटम होता था उसे बनाना, तो जो हमारा आर्यन होता था वो करता था। शाम के ये लोग भी ऑफिस से आते थे, काफ़ी ज़्यादा थके होते थे, लेकिन फिर भी अपने भाई को, इधर हमारा जो जिन होता है उसके जो दोनों भाई होते हैं वो अपने भाई की हेल्प करते थे उसी में आके, और इधर ये लोग भी अपने भाई की, यानी कहने का मतलब है कि ये लोग जितने भी सारे लोग आकर उस जो
होटल को इन लोगों ने खोला होता है, उसमें आके हेल्प करते हैं और सारे कस्टमर को बुलाते हैं। वहाँ पे आज विहाजुन और हॉबी भी आए होते हैं, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बैठकर मतलब सारे लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी ये लोग कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब हम लोग को पार्टी करनी चाहिए। तो जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है तो ठीक है, पार्टी मैं दे रहा हूँ। इतना कहकर वो बोलते हैं ओके तो पक्का। तो ये लोग भी ऐसे ही मतलब इनका जो आज का टाइम होता है वो बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे ये लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाकर मतलब वर्क वगैरह जो होता है ये सारी चीज़ों को करते हैं और कर लेने के बाद ये ना आज शाम को मतलब पार्टी अटेंड करना था। तो ये सारे लोग अब एक ही मेंशन में रहते थे। अभी आरएम उसे अपने घर पे नहीं लेके जाता और ये लोग कभी इनके घर तो कभी उनके घर कह सकते, कभी आरएम के घर तो कभी जिन के घर। यहाँ पर जो हमारा जिमिन होता है उसका अपना भी मेंशन था। भाई ये लोग पैसे थे तो इस सब लोग के पास अपने अपने मतलब जेके का ज़्यादा बड़ा नहीं अपार्टमेंट, छोटा सा अपार्टमेंट, फिर भी वो अपने लिए ऑन कर लेता है। और यहाँ पर जो हमारा जिमिन यार शुगा जो होता है वो भी अपने लिए अपार्टमेंट का रहता था। वहीं हमारा जो जिमिन होता है वो क्या करता है कि अब अपनी जितनी मतलब प्रॉपर्टी थी ना वो सारी प्रॉपर्टी को वो बंटवारा कर देता है। और वो उसके मॉम डैड ने पहले ही कर रखा था कि इसके अंडर में क्या क्या चीज़ आने वाली है। तो वो उसके जो वकील होते हैं एडवोकेट वो सारी चीज़ों को बता दिए होते हैं। तो सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का जो भी अब जैसे कि जिमिन था तो जिमिन जिसके साथ शादी करता तो उसका हस्बैंड उस प्रॉपर्टी का ऑन करता। तो कहने का मतलब यहाँ पर शुगा मतलब उस प्रॉपर्टी पर उसका भी हक का एक तरह से देखा जाए, क्योंकि भाई ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये लोग ऐसे ही आ जाते। उसके बाद ये लोग अच्छे से रेडी होते हैं। वो तीनों जो बंदे होते हैं यानी हमारे जो आरएम होते हैं, शुगा होते हैं, जेके होते हैं, वो लोग अपने घर पे चले गए होते हैं और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छे से रेडी होते हैं और एक बार अपने मॉम डैड की फ़ोटो को देखते हैं। और देखने के बाद वो लोग थोड़ी देर अपने मॉम डैड की फ़ोटो से बातें करते हैं और बाहर निकल आते हैं। इन लोग के पास भी कारें थी, ये लोग भी चले जाते हैं सीधा हॉबी के पास। उधर हम देखते हैं कि जिन मेंशन में भी ये जो तीनों भाई होते हैं वो अच्छे से रेडी होते हैं। उसके बाद ये लोग आ गए थे। अब उस पार्टी में हॉबी ने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, क्योंकि हॉबी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा पर्सन था एज आ मतलब बिजनेसमैन, जैसे कि हमारे जिन था। तो ये वहाँ पर स्लैब हो गए, सेलिब्रिटी यानी हमारे और जो भी एक्टर एक्ट्रेस यार एक ही होते हैं ये लोग, मतलब पॉलिटिशियंस ये सारे लोग। और जो जेनी होती है वो रोज़ होती है और लिसा होती है, ये लोग भी आती है यहाँ। ये सारे बंदे जितने होते हैं वो सब आ जाते हैं उसके ऑफिस के एम्प्लॉय, क्योंकि पार्टी बहुत ही बड़ी होने वाली थी। वो सब लोग आते हैं। जैसे ही मतलब हमारे कह सकते हैं तीनों कपल की एंट्री होती यानी जिमिन को और ये सारे लोग दोनों की कारें साथ में पहुँचती तो सारे लोग अपने अपने बंदे के साथ हो लिए होते हैं। जैसे ही ये लोग आते हैं तो सारे लोग उन्हें देखते हैं और देखने के साथ शौक हो जाते हैं। उधर जो जेनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है जिमिन ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी वो कहता है कि आप कितने भी ज़्यादा बुरे हो, मतलब वो आरएम को बोल रही थी। जो हमारा आरएम होता है उसके सर पर टैप टैप करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इससे अच्छा इस पार्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर वो उसे मतलब अपनी छोटी बहन ऐसा देखता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग आते हैं इस पार्टी में। सारे लोग मतलब अपने अपने हस्बैंड अब ना बॉयफ्रेंड को ऐसा बोल रहे होते हैं कि ये उनका फियांसे होने वाला है और जल्दी ही ये लोग अब शादी कर लेंगे। तो सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि मतलब ये जेके और जो हमारा शुगा आरएम ये तीनों लोग कितने हैंडसम है। जितनी सारी लड़कियाँ होती हैं वो तो मतलब ओ माई गॉड ऐसे करके वो लोग बोल रही होती है और सारे लोग ऐसे ही पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी ये सब लोग मतलब ड्रंक हो जाते हैं, यानी जो हमारा जिमिन होता है, जिन होते हैं, सारे लोग ड्रंक हो जाते हैं और इन तीनों को वी को मतलब उनके हस्बैंड कैरी करते हैं। उसके बाद लेके आता है। जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और वो उसके पास आता है आरएम का और हैक करके डायरेक्ट उसके लिप्स पर टूट पड़ता है और उसे मतलब किस करना, शक करना, ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रूटल यानी वाइल्ड तरीके से वो उसके ऊपर टूट पड़ा था और उसके कपड़ों को एक ही झटके में निकाल कर फेंक देता है और उसके साथ ना वो अपने कपड़ों को भी निकाल देता है। अब जो हमारा आरएम जब जिन को ऐसे देखता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है एंड देन वो उसे मतलब अपनी ओर घसीटता है और वाइल्ड तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हैं, शक करते हैं, लिक करते हैं एंड इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। उधर हम देखते हैं कि हमारा जो शुगा था और जिमिन था उसका भी यही हाल था। जो हमारा जिमिन वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि उसके जो चीक्स थे वो एकदम पिंक कलर के हो गए होते हैं। जब हमारा शुगा ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस महसूस होती
होती है। देन इसी वजह से ना वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिमिन को वो अपनी तरफ टर्न करके बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और आते ही उसके मतलब कह सकते हैं पैंट को वो रिमूव कर देता है और उसके मतलब अंडर गारमेंट्स को भी, और वो उसके मतलब पैर को सेपरेट करता है और धीरे धीरे उसके थाई वाले एरिया पर किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा जो जिमिन होता है वो बुरी तरीके से मतलब प्लेजर महसूस कर रहा होता है और अपना सर उठा के पटक रहा था बेड पे और मतलब माइंड कर रहा होता है इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। और धीरे धीरे जो हमारा शुगा होता है बस उसे मतलब टीच किया जाता है, बाइट किया जा रहा था, ऐसे करके वो उसके साथ मतलब उसे टॉर्चर अलग ही कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो तो पहले ही ईगर था और जो जेके था वो तो अलग ही लेवल के, ये दोनों पागल होते हैं। ये दोनों तुरंत एक दूसरे को मतलब कुछ करते भी नहीं, किस भी नहीं करते, तुरंत ये लोग एक दूसरे का कपड़ा निकालते हैं, उसके बाद सीधा बेड पर ले जाता है और जो हमारे वी होता है वो अपने पैरों को सेपरेट कर देता है और जो हमारा जेके होता है वो तुरंत उसके साथ कि उसके अंदर ही डाल देता है और वो दोनों अलग ही अब एक दूसरे को कह सकते हैं फक किए जा रहे होते हैं और किस किए जा रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। ये लोग इन तीनों के कमरे से बहुत ही बुरी तरीके से, जो कि मॉर्निंग की जो साउंड होती है वो आ रही होती है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। तो गाइस हमारा फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और ये लोग आगे मतलब शादी कर लेंगे तो इनकी जो हैप्पी लाइफ होती है वो ऐसे ही बीत रही होती है। तो आपको ये फैन फिक्शन जैसे भी लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और हाँ मैं आप लोग को कह देती हूँ जैसा कि मैंने बताया है कि मेरी शादी होने वाली है। यार तुम लोग बोलोगे दीदी कितनी बार बोलोगी तुम्हारी शादी होने वाली है, अनोखी नहीं हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी शादी होती जो हो रही है वो तो दिसंबर में हो रही है, बट मेरी जो मामा की लड़की है ना उसकी भी शादी हो रही है, तो जिस वजह से अब मैं कोई फैन फिक्शन नहीं ला पाऊँगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी ही चलूँगी, तो इसी वजह से मैं फ़ैन फिक्शन नहीं ला पाऊँगी। और रही बात मेरी मतलब जो मैं फ़ैन फिक्शन चला रही है यानी हमरा, तो उसका लास्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं मतलब बीच बीच में वन शॉट एफएफ डाल दिया करूँगी। यार अब मैं क्या ही कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसी वजह से मैं जैसे ही मौका मुझे मिलेगा तो मैं वन शॉट डाल दिया करूँगी, ऐसी मेरी स्टोरी आएगी। और जो रही लॉन्ग स्टोरी का, तो लॉन्ग स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यार अब मेरी मामा की लड़की की शादी, फिर उसके बाद घर में सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो यार ये सारी चीज़ें मतलब रिकॉर्डिंग करने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं मतलब यही है कि वन शॉट डाल दिया करूँगी और आप लोग एंजॉय करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू एफएफ के साथ एंड लव यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।